यू अशोक जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। तो जर्नी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम प्रोजेक्ट को पहले डिस्कस करते हैं। जर्नी इसी के दौरान में प्रेजेंटेशन में वी विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो क्लब ऑफ जीनियस के बारे में मैं जो कहना चाहूंगा कि ये एक पहला इंडिया का फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टूडेंट एंगेजमेंट एनहांसमेंट प्रोग्राम है। अब सिस्टमैटिक स्टूडेंट एंगेजमेंट एनहांसमेंट मतलब सबसे जरूरी काम स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट। आजकल के स्टूडेंट्स एंगेज्ड हैं, लेकिन कैसी एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं जिसमें कि आप देखोगे कि बहुत फ्रूटफुल एक्टिविटीज में नहीं एंगेज्ड है। वो एंगेज्ड है मोबाइल्स पे, एंगेज्ड है वो टीवी, कार्टून्स, ठीक है। लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट में उनको अगर कहा जाए कि आप कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट में क्यों नहीं है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पेरेंट्स को पता नहीं है, स्कूल कुछ ऐसा करवाता नहीं है कि वो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट में बिजी हो। ओके। और एक ऐसी एंगेजमेंट जो उनको एक अच्छी एनहांसमेंट भी दे। तो क्लब ऑफ जीनियस इज अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रॉब्लम। एज अ फ्रेंचाइजी आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप एक मोनोपोली वाला बिजनेस कर रहे हो। इस बिज़नेस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बहुत सारे कांसेप्ट्स आप देखते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप इवैल्यूएट करते हो। मैंने खुद देखा फ्रैंचाइज़ अप्लाई पे डेली आपके पास 2 बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि हर अपॉर्च्युनिटी में एक कॉम्पिटिशन होता है। अभी आप मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा, लेकिन पर्टिकुलर कांसेप्ट्स की बात करेंगे हम। हम प्ले स्कूल्स खोलना चाहते हैं, एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं। हम कोई एकेडमीज़ खोलना चाहते हैं। हम कोई इंस्टीट्यूट्स किसी तरह के खोलना चाहते हैं। तो हर चीज़ में आप नोटिस करेंगे कि आपके पास एक कॉम्पिटिटर होगा। लेकिन क्लब ऑफ जीनियस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे कॉम्पिटिशन है ही नहीं है। इसके आने वाली स्क्रीन्स पे मैं आपको समझाऊँगा कि क्यों नहीं है, कैसे है कि ये नहीं है, ओके? नाउ जब हम कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी बिज़नेस करेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ में हमारे को कुछ फ़ियर्स भी होते हैं हमारे अंदर। हम कर पाएँगे? हमारे पास स्टूडेंट्स आएँगे कि नहीं आएँगे? अब पर्टिकुलरली कोरोना के कारण तो आप ये सोचोगे कि भई बच्चे आएँगे भी कि नहीं आएँगे? मैं एजुकेशन में इन्वेस्ट करूँगा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊँगा, अब बच्चे नहीं आएँगे तो क्या होगा? मैं रेंट्स कहाँ से पे करूँगा? मैं सैलरीज़ कैसे पे कर सकता हूँ? मैं मार्केटिंग कैसे करूँगा? अब मेरे को मार्केटिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं मार्केटिंग कैसे करूँगा इसके बारे में? अब ये शुरू में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, यही प्रॉब्लम्स आपके फ़ियर्स जो हैं, यही डिसाइड करते हैं कि आपकी सक्सेस रेट क्या होगा। अगर आप बिज़नेस खोलने के इमीडिएटली कुछ महीनों में आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आने वाले सभी साल उसी बेसिस के ऊपर चलोगे। मान लो कि आप एक प्ले स्कूल खोलते हो। तो आपके प्ले स्कूल में 20 स्टूडेंट्स हैं, मान लो फर्स्ट ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर में 200 नहीं होंगे वो 20 से ही मेजर किए जाएँगे, 40 हो गए, 50 हो गए, लेकिन 100 नहीं होंगे। और आप सोचोगे कैसे? 100 में या 50 में, इस टर्म्स में सोचोगे। व्हेयर एज़ क्यों नहीं हम ऐसा सोचते कि हम एक प्ले स्कूल खोलेंगे, 1000 बच्चे होंगे, बिकॉज़ होते ही नहीं है। बिकॉज़ हमारे पास पहले 20 आते हैं, पहले 10 आते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट ईयर, फर्स्ट फ्यू मंथ्स दे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ योर प्रोजेक्ट फॉर द लाइफटाइम। आने वाले 20 साल कैसे होंगे, आने वाले 5 साल कैसे होंगे। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए हमारे को जो प्रोजेक्ट शुरू में ही आपको सक्सेस दे, ताकि आप अपने फ़ियर से हट जाएँ। आपके मान लो एक रिकरिंग एक्सपेंसेस तो हैं ही हैं, इनकम हो ना हो लेकिन एक्सपेंसेस होते हैं आपके रिकरिंग। आपका रिकरिंग एक्सपेंस है कि आपको रेंट पे करना है, आपको सैलरीज़ पे करनी है। अब इसी के लिए आप जब भी आप काम करते हो तो आपके मन में एक प्रेशर होता है कि पहले ये पेमेंट करें, ये कैसे पे करेंगे? लॉस हो रहा है, 2 महीने लॉस, 3 महीने लॉस, 4 महीने ओके ब्रेक इवन हो गया, 6 महीने ऐसे चलते हैं। और फिर हम जितनी एनर्जी हमारे पास शुरू में होती है, वो हम सारी एनर्जी यहाँ पे फाइट करने में लगा देते हैं। जो ग्रोथ में एनर्जी चाहिए वो हम ले नहीं पाते हैं। इस प्रॉब्लम को हमने महसूस करा। इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन वर्कआउट करा कि
जो पहले की एनर्जी है जिसमें कि आपकी बहुत प्रेशियस एनर्जी है, जब आपकी एक्साइटमेंट लेवल्स हाई है, वहाँ पे आपको कोई भी फ़ियर ना हो, आप निश्चिंत होके काम करें। तो हमने इसको मैच करने की कोशिश करी और इसके लिए हमने बोला कि हम आपको एक मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट देंगे जिससे कि आपके रेंट्स, आपकी सैलरीज़, आपके जितने बेसिक एक्सपेंसेस हैं, एट लीस्ट वो आपके सिक्योर रहे और जब आपको पता है कि यस, मैं इतना तो कमा ही रहा हूँ, इतना तो मेरे पास प्रॉफिट आ ही रहा है कि मेरे को अपने घर से कुछ और इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा प्रोजेक्ट में। ब्रेक इवन होके प्रोजेक्ट मिल रहा है मेरे को। तो आप क्या करोगे? आप अपनी पूरी एनर्जी लगाओगे उसको ग्रो करने में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसी सिचुएशन हमारे एक फ्रैंचाइज़ी के साथ आई थी जो हमने बहुत शुरू में हमने फ्रैंचाइज़ीज़ खोली। 2019 में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करा। तो 2019 में सबसे पहले एक 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, बिल्कुल 25-26 साल के लड़के। लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एंथुसियाज़्म एंड लॉट ऑफ फ़ियर। उनको ये लगे कि सर कर लेंगे, सर हो जाएगा। हमने कहा ओके, आप इस मॉडल में आइए, देखिए पहले क्या होता है। विदिन 4 मंथ्स उन्होंने बहुत छोटे सेटअप से शुरू करा था। विदिन 4 मंथ्स उनको लगा कि हाँ, ये तो हो गया। अब 4 मंथ्स में हमने उनको 30,000 का जो मिनिमम गारंटी हम देते हैं, वो हमने मैच करके दी उनको। और उसके बाद आज की डेट में उनके पास ऑलमोस्ट 100 के आस-पास स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का एनुअल टारगेट रहता है कि हर फ्रैंचाइज़ी के पास 100 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है? ये फर्स्ट ईयर में 100 होंगे, तभी आप नेक्स्ट ईयर 200 और नेक्स्ट ईयर 300 प्लान कर पाएँगे। तो उनके 100 स्टूडेंट्स इस समय ऑलमोस्ट हो गए हैं और इवन डिस्पाइट कोरोना अब उनको कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि क्लासेस सारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। फाइन। तो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट। इसमें बहुत सारी वर्सेटिलिटीज़ है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ऑनलाइन कंपोनेंट्स हैं, रीसेल कंपोनेंट्स हैं जो कि आप दूसरे स्कूल्स को सॉल्यूशंस सेल कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें हम करवाते क्या हैं? ये पहले 5-6 स्लाइड्स में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूँगा कि प्रोजेक्ट है क्या? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एज़ अ फ्रैंचाइज़ी इस प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो क्लब ऑफ जीनियस एक, जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये पॉजिटिव एंगेजमेंट प्रोग्राम है। तो ये सबसे बड़ा कोर जो आइडियोलॉजी है, वो ये है कि बच्चों को पॉजिटिव एंगेजमेंट कैसे दी जा सकती है। और आप अगर समझो, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स के लिए भी है कि बच्चे बहुत आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। कोई भी किसी भी पेरेंट से बात करके देखो, वो बोलेगा मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, ये तो हमारे से ज़्यादा 10 कदम आगे है। लेकिन शरारती है, करता कुछ नहीं है, बिकॉज़ उसके पास उसकी उसमें एनर्जी है, उसमें ब्रेन है, उसमें क्रिएटिविटी है, लेकिन उसके पास कोई चैनल नहीं है कि वो इस क्रिएटिविटी को, इस एनर्जी को किस जगह पे यूटिलाइज़ कर सकता है। तो हम उसको 4 डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। नंबर 1, 21st सेंचुरी स्किल्स। 21st सेंचुरी में वो चीज़ें नहीं चलेंगी, जो चीज़ें हम आज तक यूज़ कर रहे हैं, जो अभी आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। इवन स्कूल्स क्या करते हैं, जो आपने पढ़ा मेबी 80s में, 90s में, कभी आज से 20 साल पहले भी आपने जो भी पढ़ा होगा, आप नोटिस कीजिए कि आपके बच्चे भी लगभग वही पढ़ रहे हैं। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दैट करिकुलम, देयर इज़ नथिंग न्यू। वही सब कुछ करवाया जा रहा है, वही साइंस उसी तरीके से पढ़ाई जा रही है, थोड़ा बहुत चेंजेज़ आई होंगी। लेकिन 21st सेंचुरी में क्या हमें ये चीज़ें चाहिए? ये नहीं चाहिए। मैं आपको इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊँगा कि 21st सेंचुरी स्किल्स होते क्या हैं। 21st सेंचुरी इज़ नॉट अबाउट the bookish knowledge, the education which we get from the normal schools. Okay, so we will discuss about this in the next slide. दूसरी बात, जैसे ये तो शुरू में हमने बताया कि सिस्टमैटिक स्टूडेंट एंगेजमेंट एनहांसमेंट प्रोग्राम है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, वो ये है कि उनको 40 डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम ट्रेनिंग देते हैं। 40 डिफरेंट प्रोग्राम्स। आप फ्रैंचाइज़ी लेते हैं, आपके दिमाग में ऐसा आता है, अगर मान लो आप सप्लीमेंट्री एजुकेशन में फ्रैंचाइज़ी ले रहे हैं, तो मैं अबैकस कर लूँगा, मैं मेबी रोबोटिक्स आजकल इन है, मैं रोबोटिक्स कर लूँगा, मैं इंग्लिश स्पीकिंग का इंस्टीट्यूट खोल लूँगा। मैं मतलब बहुत सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कोर्सेज़ हैं, लोग एक-एक फ्रैंचाइज़ी करके बेच रहे हैं आपको। यहाँ पे यू आर गेटिंग 40 डिफरेंट कोर्सेज़। आपको 40 एक तरीके से आप 40 फ्रैंचाइज़ीज़ खरीद रहे हो सप्लीमेंट्री एजुकेशन में। जो फ्रैंचाइज़ीज़ आपको नॉर्मली
अगर आप देखोगे तो एक-एक करके खरीदनी पड़ती है, फाइन। तो एंड बड़े इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास। तो सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, हाथ लग गया ये। ओके। और एक इसमें आपको 40 डिफरेंट कोर्सेज़ मिलते हैं, 40 डिफरेंट वर्कशॉप्स मिलती हैं और जो भी नया कुछ इंडिया में आता है, जैसे कि जब तक हमने ये 40 प्रोजेक्ट्स का क्लब ऑफ जीनियस में इंट्रोड्यूस करा था, टुडे नाउ वी हैव 41 बिकॉज़ हमने एक नया प्रोग्राम देखा, हमने उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दैट मीन्स वन्स यू बाय अ फ्रैंचाइज़ी फॉर क्लब ऑफ जीनियस, यू डोंट नीड टू बाय एनी अदर फ्रैंचाइज़ी इन योर लाइफ। कभी भी सप्लीमेंट्री एजुकेशन में कुछ भी नया इंडिया में आ रहा है, ग्लोबली कहीं पे आ रहा है, वो सभी कुछ इसमें ऑटोमैटिकली इंक्लूड होता रहेगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा उसके लिए, फाइन? अब बच्चों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और होती है कि आप बच्चों को उनकी कंपनी कैसी है? आप उनके दोस्त कैसे हैं? जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा आप बनोगे। आपके साथ भी ऐसे ही बोलते हैं कि आपकी जैसी कंपनी होगी, आपकी कंपनी में सभी लोग शाम को फ्री बैठते हैं, तो आप भी फ्री ही बैठोगे। लेकिन आपकी कंपनी में सभी लोग शाम को बैठ के डिस्कस करते हैं कि हमें अपने मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाने चाहिए, हमें सेल्स ट्रेनिंग करवानी चाहिए, तो आप भी सीखना शुरू करते हो और आप भी वैसे ही बन जाते हो। वो सक्सेसफुल आपके दोस्त सक्सेसफुल हैं, तो आप भी सक्सेसफुल हो। सिमिलरली बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर उनके दोस्त क्रिएटिव हैं, दोस्त नई-नई चीज़ें बना के ला रहे हैं, नई-नई चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो वैसे हो जाएँगे और दोस्त अगर पबजी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बच्चे भी पबजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। क्लब ऑफ जीनियस इज़ अ प्लेस वेयर द स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड मीटिंग इंटेलेक्चुअल पीयर्स। जितने दोस्त वो वहाँ यहाँ पे बनाते हैं, वो सभी इंटेलेक्चुअल हैं, वो सभी एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे बात करते हैं, वो सभी एक 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब 21st सेंचुरी स्किल्स क्या होता है? बेसिकली 4 सीज़ होते हैं इसमें, हम इसको बोलते हैं लर्निंग स्किल्स। 4 सीज़ क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। स्कूल्स बात करते हैं, हम क्रिएटिविटी सिखाते हैं, लेकिन चलो क्रिएटिविटी करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाते, कोलैबोरेशन नहीं सिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं सिखा रहे हैं, प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं सिखा रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पे होता है लिटरेसी स्किल्स, जिसको हम बोलते हैं आईएमटी। आईएमटी इज़ इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। देन वी हैव सम लाइफ स्किल्स जो कि आपको एक्चुअल सक्सेसफुल करते हैं। आपकी डिग्री हो ना हो लेकिन आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आपके पास लाइफ स्किल्स हैं। लाइफ स्किल्स इज फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं फ्लिप्स, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी, सोशल स्किल्स। if you are good in life skills, you can be successful. Like Dhirubhai Ambani is successful. Maybe he was successful, sorry, but he was successful because he had very good life skills. फाइन, उनके पास लर्निंग स्किल्स नहीं थे, लिटरेसी स्किल्स नहीं थे, कन्वेंशनल स्किल्स नहीं थे, जैसे मैथ, साइंस, ये सब नहीं पढ़ा उन्होंने, लेकिन ही वाज सक्सेसफुल एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटीज जो कि केवल फ्लिप्स के कारण सक्सेसफुल हैं। एंड दिस इज व्हाट वी टीच टू आवर किड्स, दिस इज व्हाट वी इन्फ्यूज दिस इन इनटू देम। अब स्टूडेंट्स को क्या मिलता है इसमें? फन ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है कि हर क्लास में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ाते हैं उनको। हर क्लास के एंड में हम बच्चों को एक नया टॉय देते हैं। अब ये टॉय कहाँ से आता है? वो टॉय खुद क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स वी टीच देम क्रिएशन, जो क्रिएटिविटी की बात थी हमारी वहाँ पे। और उस क्रिएशन के पीछे का साइंस भी जानते हैं ये बच्चे। तो एक्चुअली जब एक बच्चा क्लास में आया, वीकेंड क्लासेस होती हैं संडे की संडे, तो संडे को बच्चा क्लास में आया, उसने क्लास अटेंड करी, साइंस के कुछ कांसेप्ट सीखे, उन कांसेप्ट पे बिल्ड करा एक टॉय और फिर उस टॉय के ऊपर कांसेप्ट्स और लगाए कि ये क्या कांसेप्ट है, क्यों है, कैसा है। वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ फाउंडेशन फॉर हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट, फॉर हिम टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये टॉयज, और ये टॉय नहीं है, बेसिकली ये एक साइंस प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके लिए एक टॉय है अभी, क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं क्लास 1 टू 6 के फेज 1 में।
बाद में ये 6 टू 10 तक के बच्चे आते हैं हमारे पास। तो क्लास 1 टू 6 में बच्चे के लिए वो टॉय होता है, लेकिन उसके पीछे की साइंस जब वो जान लेता है, तो हमारे लिए वो एक प्रोजेक्ट होता है। डिस्कशंस होती हैं हमारे यहाँ पे, बच्चे बड़े बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव डिस्कशंस होती हैं। आपको इन डिस्कशंस का रिजल्ट बताना चाहूँगा मैं। वेरी रिसेंटली 3 ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड देयर ओन बिज़नेस। हैरानी की बात है, बच्चे जो जिन्होंने बिज़नेस शुरू करा है, द फर्स्ट चाइल्ड हू स्टार्टेड हिज़ बिज़नेस, ही इज़ इन क्लास 6 नाउ, लाइक उसकी एज है 11 इयर्स। ओके। नाउ एट द एज ऑफ 11 हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम बिज़नेस कर सकते हैं। अब ये इन्हीं क्लासेस में जो डिस्कशंस होती हैं, जो उनको क्रिएशन सिखाई जाती है, उसी चीज़ों से हमारा एक नया प्रोग्राम था जिसका नाम था किड्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। उसमें बच्चों को हम सिखाते हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। बिज़नेस नहीं करने की बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आप बिज़नेस से थोड़ा ज़्यादा बड़ा सोच पाते हो। So they decided to start their own channel on YouTube, and today they are working on this channel, and most likely, like this week, the channel will be launched. They will be selling something, like they will be selling courses. They will be uh, generating revenue from advertisement. और ये कर रहा कौन है? क्लास 10 का, क्लास 1 6 का बच्चा, 10 years old बच्चा। Okay. And another guy, he started his own IT company, and he is in class 8th. He started a IT company जिसमें वो वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा है। फाइन। लेकिन देयर इज अनदर गर्ल, she started in class 9. She started her blog, and also she started like writing for people, like she's making like the money is not the issue here कि कितना कमा रहे हैं, लेकिन the issue is like, okay, they have learned the skills, how to develop a skill, how to sell that skill to people. And that is one thing, like there were other students जिन्होंने बड़ा अच्छा अच्छे innovative solutions बनाए, villages के लिए solution बनाए, but this is what we teach them. Okay, now we give them positive exposure of life, values of life, vision for future, डिटेल्स, आई फॉर डिटेल्स, कि आपको कोई भी चीज़ दिखती है उसमें आपको सॉल्यूशन या प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है, उनके सॉल्यूशंस कैसे देखने हैं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, सोशल एडवांटेज हम बहुत अच्छा देते हैं उनको। हर क्लास में हर स्टूडेंट 10 नई चीज़ें मिनिमम सीख के जाता है। 10 नए फैक्ट्स, 10 नई चीज़ें, 10 नए कांसेप्ट्स उसके क्लियर होते हैं। अब वो जाके जब अपने स्कूल में जाके बात करता है कि ओके आई नो समथिंग, मोस्ट प्रोबेबली टीचर को भी नहीं पता होता। जो चीज़ें बच्चों को क्लास 4 का बच्चा जो जाके बात करेगा, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ क्लास 10 का टीचर भी उसका आंसर नहीं कर पाएगा उस वक़्त, अगर उससे ऑन स्पॉट पूछा जाएगा तो। तो इस तरह की बातें बच्चे जब क्लास में करते हैं, उनको एप्रिसिएशन मिलती है, उनकी सोशल एप्रिसिएशन बहुत अच्छी हो जाती है। पेरेंट्स के आपके दोस्त उनके पूछते हैं आके, आपके उनके पेरेंट्स के दोस्त आके पूछते हैं कि ये कहाँ से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे सीखा है, क्या हाउ ही नोज़ दिस ऑल दिस थिंग्स। तो एडवांटेज आप ये समझिए, एज़ अभी आप फ्रैंचाइज़ी लेने के लिए सोच रहे हो, तो फ्रैंचाइज़ी लेते वक़्त आप ये सोचिए कि अगर ऐसा होगा, तो क्या उसके दोस्त के बच्चे नहीं पढ़ने आएँगे आपके पास? तो दिस मीन्स अगर आपके पास आज 50 एडमिशन है, तो वो ऑटोमैटिकली 100 होंगी, बिना मार्केटिंग करे, क्योंकि हर स्टूडेंट आपका एक मार्केटियर है। एवरी स्टूडेंट विल बी प्रमोटिंग यू बिकॉज़ ही विल बी प्रमोटिंग हिमसेल्फ। ओके। नाउ दे हैव अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। बच्चे को क्या लगेगा? बच्चा विल फील लाइक मैं तो सुपरमैन हूँ, मेरे को जो आता है वो तो किसी को भी नहीं आता। दिस इज प्रैक्टिकली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर अ चाइल्ड। फाइन। स्कोर्स, जैसे कि पेरेंट्स बहुत सारे ये चिंता करते हैं कि नहीं, क्लास के एकेडमिक स्कोर्स अच्छे होने चाहिए, चाहे ये बातें आए ना आए बच्चों को। तो वी आल्सो वर्क ऑन दीज एकेडमिक स्कोर्स बिकॉज़ वी गो विद द अल्टरनेटिव रूट वेयर वी टीच देम एवरीथिंग, लाइक हाउ टू सी द थिंग्स, हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो उनके क्लास स्कोर्स भी ऑटोमैटिकली इम्प्रूव कर जाते हैं। फाइन। अब हम कर क्या रहे हैं इसमें कि जितना भी उनका वेस्ट होने वाला समय है, संडे बच्चे वेस्ट करते हैं। रोज इतने इतने घंटे टीवी देखते हैं, इतने घंटे मोबाइल खेलते हैं। हम उनको टीवी मोबाइल रोकते नहीं, हम उनको बोलते हैं आप टीवी देखो, मोबाइल देखो, वेरी गुड,
लेकिन आपको मोबाइल पे ये गेम के इतने लेवल करके लाने, दिस इज योर होमवर्क। नाउ अब बच्चा अगर मोबाइल पे जो गेम हम बता रहे हैं वो गेम किसी न किसी एबिलिटी पे बेस्ड होगी, लॉजिकल एबिलिटी पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, जो भी बच्चे की कमजोरी होती है उसके बेस पे हम उसको एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, बेटा ये वाली गेम इतने लेवल्स करके लाइए। तो उससे होगा क्या कि जब वो बच्चा उस गेम को खेलेगा तो इट इज एक्चुअली वो अपने लिए गेम खेल रहा है लेकिन हमारी तरफ से वो पढ़ाई कर रहा है। Fine. So we have done that, like the same wasteful activity into a very constructive activity. We have converted the activity. Fine. अब पेरेंट्स हमें क्यों पसंद करते हैं? देखिए मैं पहले बच्चों से शुरू करा। आपने अगर नोटिस करा हो कि हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम शुरू कर रहे हैं बच्चों से, बिकॉज बच्चे इज द फर्स्ट पिलर फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर बच्चे खुश होंगे, बच्चे इसको पसंद करेंगे, बच्चों में अगर डेवलपमेंट होगी, तो इसका मतलब है कि और बच्चे आएंगे। तो बच्चे फर्स्ट पिलर है। अगर बच्चों को पसंद नहीं आएगा, आप कितना भी बढ़िया प्रोजेक्ट क्यों ना किसी को दे लो, अगर बच्चे को पसंद नहीं है, आपका एंड यूजर बच्चा है, उसको पसंद नहीं है, वो किसी ना किसी बहाने से पेरेंट्स को कन्विंस कर लेगा कि यहाँ नहीं जाना है मेरे को, ये तो बड़ा बोरिंग है, वहां पे तो बहुत बुरा हाल है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं वहाँ पे। Fine? और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि सप्लीमेंट्री एजुकेशन है, चलो छुड़वा देते हैं। हियर द क्लासेस आर सो फिल्ड विद फन कि कोई इसको छोड़ता ही नहीं है बच्चा। फाइन। नाउ सिमिलरली इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो इंस्टेंट आते हैं। यानी आज आपने बच्चे की एडमिशन ली, 1 महीने में पेरेंट का फीडबैक, 1 महीना मतलब 4 क्लासेस। 4 क्लासेस के बाद पेरेंट्स का फीडबैक आता है कि ये तो कुछ चेंजेस तो दिख रही हैं भई बच्चे में। ये चेंज हो गया, ये अलग-अलग तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये आजकल अलग तरह से बिहेव करता है, ये इम्प्रूव कर गया है। अपनी हर चीज़ में ये इम्प्रूव कर रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? उसका गैजेट टाइम रिड्यूस हो गया है, उसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट शुरू हो गई है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। अब एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए क्या चाहता है? इसको सब कुछ मिल जाए, इसको सब कुछ आना चाहिए, इसको ये कोर्स भी आना चाहिए, ये कोर्स भी आना चाहिए, इसको वो भी करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो उनको पता ही नहीं होता कि ये भी आना चाहिए था बच्चे को भाई, लेकिन उनको पता ही नहीं है। लेकिन अगर उनको पता चलेगा वो बोलेंगे ये भी आना चाहिए इसको। अब वो इतना कुछ आपके एक सिटी में नहीं मिलेगा। एक एक इंस्टीट्यूट में तो पक्का नहीं मिलेगा उसको, फाइन। अब वो अलग-अलग सिटीज़ में, अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में अपने बच्चे को भेज नहीं सकता। अगर भेजेगा तो उसका फाइनेंशियली उसके ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा। हर कोई अगर 500, 700, ₹1000 भी माँगेगा महीने का, तो वो तो 5-10 हज़ार रुपए यहीं पे खर्च कर देगा अपने बच्चे के ऊपर मंथली, अपार्ट फ्रॉम द स्कूल, रेगुलर स्कूल। तो हम यहाँ पे कहते हैं वन फीस 40 कोर्सेज़। वन फीस 40 कोर्सेज़ का मतलब हो गया कि हम हमारी रिकमेंडेड फीस होती है 999, ₹1000 मोटे तौर पे। तो ₹1000 में उसके बच्चे को अलग-अलग तरह के 40 कोर्सेज़ मिलते हैं। अब 40 कोर्सेज़, अब मैं बोल रहा हूँ संडे को भी आएगा, सिर्फ़ हफ्ते में 1 दिन आएगा और वो 40 कोर्सेज़ भी कर लेगा, दिस इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, वी अंडरस्टैंड दिस इज़ इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसके जितना वेस्टफुल टाइम है उसको सबको कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइज़ेशन करते हैं। जैसे आपने समर कैंप्स तो सबने सुने हैं, समर कैंप होते हैं, ओके। विंटर कैंप होते हैं, कहीं-कहीं होते हैं, बड़े शहरों में होते हैं। छोटे-छोटे शहरों में नहीं होते हैं, ओके। लेकिन कोई दिवाली की छुट्टियों पे कोई कैंप होता है? मुश्किल है, नहीं होता है। अगर आपकी स्टेट में 3 छुट्टियाँ आ गई, लॉन्ग वीकेंड आ गया, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ है, तो कुछ कैंप होता है? नहीं होता है। एंड व्हाट द स्टूडेंट्स डू? कुछ नहीं, बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हम इन सभी टाइम पीरियड्स को, हर टाइम फ्रेम को यूटिलाइज़ करते हैं। हम उनको लॉन्ग वीकेंड पे, शॉर्ट वीकेंड पे, उनको सॉरी, शॉर्ट वीकेंड पे तो सिंपल सेमिनार्स होते हैं। लॉन्ग वीकेंड पे उनके लिए वर्कशॉप्स होती हैं। विंटर वेकेशंस, आफ्टर एग्ज़ाम वेकेशंस, आप समझो 15 मार्च के बाद एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं और 20 छुट्टियाँ होती हैं, 15 से 20 छुट्टियाँ होती हैं, बच्चा नई क्लास नहीं जॉइन करता है। लेकिन नोबडी पेज़ अटेंशन कि यहाँ पे भी बच्चे को नॉलेज डिलीवर की जा सकती है। अब अगर करी भी जा सकती है तो वी डोंट वांट टू पे, तो हम यहाँ पे वो भी नॉलेज फ्री दे रहे हैं, ओके। तो जो भी मेंबर बनता है वो क्लब का मेंबर है, उसका बेसिक कॉज़ है कि उसको डेवलपमेंट के लिए वो आया है, उसको जीनियस बनाना है बच्चे को किसी भी तरह से आपने, फाइन। तो अगर पेरेंट को ये सॉल्यूशन मिलता है, तो पेरेंट अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजेगा आपके पास?
ठीक है जी। तो आप इस बात को इस तरह से समझिए कि इस किसी भी प्रोजेक्ट में 4 पिलर्स हैं, बच्चे, पेरेंट्स, फ्रेंचाइजीज, कंपनी। तो बच्चे इसमें खुश रहेंगे। पेरेंट्स के लिए ये एक विन-विन सिचुएशन है। बहुत थोड़े से पैसे, जिसमें बच्चा शायद 1 कोर्स करता होगा, उसी पैसे में वो 40 कोर्सेज़ कर रहा है। उसके बच्चे के समर कैंप के पैसे बच गए, विंटर कैंप के पैसे बच गए, जो कैंप्स उसने सोचे नहीं वो भी उसको डिलीवर हो गए। एंड मोर ओवर उसको उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वर्सेटिलिटी है पूरी चीज़ों में। जितने कोर्सेज़ मैं आपको बताऊँगा बाद में, इन कोर्सेज़ की अगर टोटल कॉस्ट देखी जाए तो लगभग पेरेंट को ढाई 3 लाख रुपए का खर्चा होगा, अगर पेरेंट एक-एक कोर्स को इंडिविजुअली करेगा तो, टोटल मिला। ओके। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि पेरेंट्स खुश होंगे इस प्रोजेक्ट से? अब आप एज़ अ फ्रैंचाइज़ी ये सोचिए कि बच्चा खुश है, पेरेंट्स खुश है, तो एडमिशन्स क्यों नहीं होंगी? एडमिशन्स होंगी तो आप भी खुश हैं, है कि नहीं? ओके, अभी हम बात करते हैं आपके बारे में। एज़ अ फ्रैंचाइज़ी, नाउ द कमर्शियल एस्पेक्ट्स विल स्टार्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्लब ऑफ जीनियस है और हमने इसका नाम प्रोजेक्ट का नाम रखा है सीओजी बोट, क्लब ऑफ जीनियस बोट प्रोजेक्ट। बोट इज समथिंग कॉल्ड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, यानी कि फॉर अ फ्रेंचाइजी हम उसका प्रोजेक्ट बिल्ड भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं और उसको ट्रांसफर भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं फोको मॉडल या फोफो मॉडल। हमने एक हाइब्रिड मॉडल दिया है जिसमें आपके पास पहले इनिशियल फेज में फोको, जब तक आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, जब तक आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यूजुअली फोको मॉडल में क्या होता है कि फ्रेंचाइज़र जो हमारे जैसे लोग हैं, वो पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि वो शुरू में लॉस करते हैं, शुरू में परेशानी झेलते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारा प्रॉफिट आता है और आपको देते हैं 5%, 10%, 2%, समथिंग लाइक दिस। लेकिन हमने क्या करा कि शुरू की सारी परेशानी तो ले ली, फोको कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने फोफो में ट्रांसफर कर दिया कि भई अब आपके कमाने का समय आया तो आप 100% कमाएँगे। वी विल नॉट इवन चार्ज एनी रॉयल्टीज़ फ्रॉम यू, फाइन। तो दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव एंड मोनोपोली प्रोजेक्ट। आपको पूरी सिटी में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। नाउ ये सीओजी बोर्ड क्या है? सिंगल पेमेंट फॉर कंप्लीट सॉल्यूशंस। हम बिल्ड करते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने आपके वो टेबल, चेयर्स, सीसीटीवीज़, मे बी कुछ भी और स्क्रीन्स चाहिए आपको, टेलीविज़न सेट्स चाहिए, जितना सामान आपको चाहिए पढ़ाने के लिए, वो सारा का सारा मटीरियल वी विल प्रोवाइड यू। यू विल प्रोवाइड अस द ऑफिस, आई विल एक्सप्लेन यू इन द फर्दर स्लाइड्स। इंटीरियर्स आपके हम करके देते हैं, आपका जो बाहर का ब्रांडिंग बोर्ड है, वो हम लगा के देते हैं। हम ऑपरेट भी करके देते हैं, मार्केटिंग करके देते हैं आपको, पूरी कंप्लीट मार्केटिंग, क्योंकि जब तक ये प्रोजेक्ट में 30 स्टूडेंट्स, मिनिमम 30,000 रुपीज़ की हम गारंटी करते हैं। 30 स्टूडेंट्स आपके पास नहीं आएँगे तब तक के लिए सब सब काम हमारा है। वी विल पे द सैलरीज़ फॉर योर मार्केटिंग टीम आल्सो। वी विल पे फॉर ऑल द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आल्सो। सो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन प्रमोशंस, ऑफलाइन प्रमोशंस सभी। और फिर जब आपके पास आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो चुका है, उसके बाद वी गिव यू विद गारंटीड प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर मार्केटिंग चलती रहेगी और रेगुलर स्टाफ ट्रेनिंग भी चलती रहेगी, बिकॉज़ देयर आर 40 कोर्सेज़। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म है, क्योंकि जब बच्चे को 40 कोर्सेज़ करने हैं, मैं चाहे उनके लॉन्ग वीकेंड, शॉर्ट वीकेंड, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन सब भी जोड़ लूँ तो भी 40 नहीं कर सकता बच्चा। सो द प्रोजेक्ट इज़ स्प्रेड ओवर 5 ईयर्स। और हर साल एक नया बहुत ही मज़ेदार प्रोजेक्ट बच्चों के लिए आता है, जिस जो उनको ये मोटिवेट करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते। एक बार क्लब में आए, अब नेक्स्ट ईयर एक और भी बहुत दमदार प्रोजेक्ट आ गया उसके लिए। अरे! अब तो मेरे पास मान लो इंग्लिश स्पीकिंग आ गया, ओके वेरी गुड। इसके आगे तो रोबोटिक्स आ गया, ओह वेरी गुड यार, ये तो मैं करके जाऊँगा। इसके आगे तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम आ गया, यार ये भी करके जाएँगे। तो आप 5 साल तक बच्चे को अपने पास रखते हैं। हम लोग किंडरगार्टन या कोई भी और स्कूल क्यों या कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कि भई एक बार अगर बच्चे आएँगे तो 4-5 साल रहेंगे हमारे पास, हमारा रेगुलर प्रॉफिट आता रहेगा। लेकिन विद दिस प्रोजेक्ट यदि बच्चा द ऑल योर क्लाइंट्स दे आर स्टेइंग विद यू फॉर 5 इयर्स एंड यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एज़ मच। आपका इतना कोई कोई रिस्क तो आपका ज़ीरो है।
क्योंकि ब्रेक इवन तो हम ही करके दे रहे हैं, रिस्क ज़ीरो है, इन्वेस्टमेंट कम है, किंडरगार्टन से तो बहुत ही कम है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट और 5 साल के लिए यहाँ पे भी बच्चे रह रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग विद दिस प्रोजेक्ट। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? हम इसको बोलते हैं मैजिकल रेसिपी ऑफ सक्सेस। ओके, आप मुझे देंगे एक स्पेस, अगर तो आप पहले किंडरगार्टन स्कूल चला रहे हैं, फिर तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किंडरगार्टन स्कूल में सब कुछ होता है। दूसरा आइडिया है कि आप किसी किंडरगार्टन स्कूल के साथ टाई अप कर लेते हो कि भई मैं आपकी स्पेस रेंट आउट कर लेता हूँ, मेरे को तो वीकेंड में ही काम करना है, सैटरडे संडे, तो आपको फिर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर लोगे, उसको रेंट भी कम पे करोगे। तीसरा आइडिया है कि आप अपनी स्पेस लेते हो, 600 स्क्वायर फीट आपकी स्पेस चाहिए, 2 क्लासरूम सेटअप इनिशियल बेसिक प्लान के लिए। अब ये 2 क्लासरूम सेटअप जो है, इसके लिए भी हम ये नहीं कहते कि आपको कमर्शियल सेटअप लेना है, हम बोलते हैं सेमी कमर्शियल सेटअप लीजिए। सेमी कमर्शियल मीन्स कि आपके पास कोई फ्लैट है, कोई अच्छी जगह पे है, जहाँ पे लोग आ सकते हैं, जहाँ पे सोसाइटी को भी दिक्कत नहीं है और आप अगर कोई बाहर ब्रांडिंग करेंगे तो दिख भी जाएगी कि भई लोग आ सकते हैं वहाँ पे। तो एक सेमी कमर्शियल 600 स्क्वायर फीट की स्पेस लीजिए, 2 लोगों का स्टाफ चाहिए जिसमें से कि मान लीजिए आप अपनी वाइफ के लिए, सिस्टर के लिए ले रहे हो, आप खुद एज़ अ फीमेल ले रहे हो प्रोजेक्ट को या खुद एज़ अ इवन एज़ अ मेल आप खुद इस प्रोजेक्ट को कर रहे हो, तो एक तो आप हो गए और एक आपको टीचर ऑब्लिक काउंसलर मतलब या तो आप टीचिंग करोगे या आप काउंसलिंग करोगे, तो एक काम आपका है, एक टीचर का है। और ये दोनों लोग जो टीचर और काउंसलर है, ये दोनों टीचर्स भी बनते हैं और काउंसलर भी होते हैं। तो सेटअप में केवल 2 लोगों का स्टाफ चाहिए। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जिसकी सैलरी हम पे कर रहे हैं, तो वो आपके स्टाफ में हमने काउंट नहीं करी है। इन्वेस्टमेंट आपकी वन टाइम है, ये लाइफ टाइम है। आप जो जो भी आप फ्रैंचाइज़ी फीस दे रहे हो, इसमें कोई रिन्यूअल आज तो 3 साल बाद रिन्यूअल, 5 साल बाद रिन्यूअल, 10 साल बाद रिन्यूअल नहीं। कोई नया प्रोजेक्ट आ गया पैसे लेंगे नहीं, ओके। प्रोजेक्ट विद इन द प्रीव्यू ऑफ क्लब ऑफ जीनियस, फाइन। तो आपको केवल 3 चीज़ें देनी है, स्पेस, स्टाफ, इन्वेस्टमेंट, बाकी सब हम करेंगे। और हम क्या करेंगे? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करेंगे? आपने अगर सिर्फ 3 ही काम करने तो 3 काम से प्रोजेक्ट नहीं चलता है, तो हम क्या करेंगे? हम देते हैं आपको एवरीथिंग, स्मार्ट टीवी, सीसीटीवी, फर्नीचर, टीचिंग टूल्स, ब्रांडिंग, स्टेशनरी, आपको विजिटिंग कार्ड तक भी प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं, वो भी हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। कोडिंग, आईटी के आईटी का एक बंडल पैक रहता है जिसमें जितना भी आईटी इक्विपमेंट, स्मार्ट क्लास, ये वो सब कुछ चीज़ें, एवरीथिंग। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज़ all the things which are necessary to run this project, to start this project, you are getting everything from us। इसके अलावा हम आपको क्या देते हैं? कंप्लीट मार्केटिंग, किस तरह की मार्केटिंग? कन्वेंशनल एड्स हम करते हैं जिसमें बैनर, होर्डिंग, पैम्फलेट होते हैं। हम आपकी स्कूल्स में कॉन्टेस्ट, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स ये हम करके देते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्काइप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, ये सब डेमोस, कॉम्पिटिशन्स, इवेंट्स, ये सब हमारा सेमिनार्स, डेटा कलेक्शन, ये सारी हम करके देते हैं। दैट मीन्स जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपके वहाँ पे काम करेगा, डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रहा है, उसकी सैलरी हम पे कर रहे हैं, उसका ट्रैवल हम पे कर रहे हैं, उसको जो भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कॉस्ट आती है, उसको जो भी चीज़ें चाहिए, उन सब की कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, आपकी एक हर कंपनी बोलती है आप प्रोजेक्ट खोलेंगे, एक बढ़िया-सी इनॉग्रेशन करना। अब आप बढ़िया-सी इनॉग्रेशन करते हो, आपको पता चलता है कि ये 50,000 1 लाख रुपए तो इनॉग्रेशन करने में लग गया हमारा। ये इनॉग्रेशन हम करके देते हैं अपनी कॉस्ट पे। गेस्ट लिस्ट हमारी, प्लान हमारा, इन्विटेशन हमारा, जो भी कॉस्ट आएगी एग्जीक्यूट करने में इनॉग्रेशन, वी विल इंकर ऑल द कॉस्ट। मज़ेदार बात है, कोई कंपनी ऐसा सोचती भी नहीं है कि ये दिया जा सकता है। इसके बाद आपको हम देते हैं ट्रेनिंग्स। अब ये वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी। वर्ल्ड क्लास क्यों होती है, ये अगली 2-3 स्लाइड्स में आपको समझ आ जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हम देते हैं। अब आपके इतने सारे कोर्सेज़ की ट्रेनिंग होगी तो सारी ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं होगी। अभी कोरोना के लिए तो शायद सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाएँगे, लेकिन ऑन साइट ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें हमारा ट्रेनर आपकी साइट पे आता है, आपके टीचर्स को, आपके काउंसलर्स को, आपके मार्केटिंग स्टाफ को ट्रेन करना होता है। अब ये कॉस्ट
नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि ऑन साइट या तो करवाएँगे नहीं या करवाएँगे तो आप कॉस्ट देंगे। यहाँ पे ऑन साइट ट्रेनिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रैवल एक्सपेंसेस ट्रेनर के अपने कोई रेम्युनरेशंस हैं, वो उसका खाना-पीने का खर्चा सब हम पे कर रहे हैं। आपको उनका स्टे अरेंज करके देना केवल, कि अगर वो 5 दिन के लिए रह रहा है या 4 दिन के लिए रह रहा है, तो आप उसके लिए एक स्टे अरेंज करके देंगे ट्रेनर के लिए, दैट्स इट। ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, फिर क्लास वाइज़ कंटेंट आपको मिलता है, हर क्लास में कैसे पढ़ाना है, और सर्टिफ़िकेशन आपके हर टीचर के लिए, आपके स्टूडेंट्स को तो डेफ़िनिटली मिलती है। हर स्टूडेंट को 8 से 10 सर्टिफ़िकेट मिल जाते हैं 1 साल में, बिकॉज़ वो किसी भी तरह से 8 से 10 5 एक तो कोर्सेज़ कर लेता है वो, 5 वर्कशॉप्स कर लेता है वो 1 साल में, और इसके साथ मतलब ऑलमोस्ट आपने 40 कोर्सेज़ हम करवाएँगे ओवर अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स, तो उसको लगभग 8 से 10 सर्टिफ़िकेट्स मिल जाते हैं हर साल। तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी रहता है। क्वालिटी कंट्रोल हमारा बहुत ही बेहतर रहता है। हम रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं आपकी क्लासेस की, इसीलिए हमने आपको बोला सीसीटीवी हम लगाते हैं और सीसीटीवी को लिंक करते हैं अपने हेड ऑफिस के साथ। आपका रिमोट मॉनिटर होती है हर क्लास। इसके अलावा आपके मंथ में या अप्रॉक्सिमेटली वन्स अ मंथ आपकी एक क्लास हमारे अपने टीचर्स लाइव देते हैं, डिलीवर करते हैं। जैसे अभी हम लाइव बात कर रहे हैं, एक लाइव क्लास हम करके देते हैं आपको, ताकि जो कुछ अगर आपके टीचर मान लो कहीं पे कुछ कमी है, कोई दिक्कत आ रही है टीचर को, या टीचर उतने एंथुसियाज़्म के साथ क्लास को डिलीवर नहीं कर पाया जितना एंथुसियाज़्म चाहिए, तो वो हम मैच करने के लिए हम अपने यहाँ से उसको जो रिमोट मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आपका टीचर ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो हम उसको सजेशंस देते हैं कि आपको अगली क्लास में ये इम्प्रूवमेंट्स करनी है, और कुछ क्लासेस हम जो कवर अप क्लासेस होती है वो हम करके देते हैं आपको लाइव। अब ये सभी क्लासेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका कंटेंट कहाँ से आएगा, आपको पढ़ाया कहाँ से जाएगा। So for that, the best thing is that we have tied up with Discovery TV Networks, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी डिस्कवरी टीवी नेटवर्क, उनसे कंटेंट का टाई अप हमारी कंपनी का है, तो आपका कंटेंट फ्लॉलेस होगा। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के एडवांटेजेस क्या हैं आपके? सैटिस्फैक्शन बियॉन्ड इमेजिनेशन। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 5 साल तो बच्चे रह रहे हैं आपके पास, फ्रेंचाइज़ी लाइफ टाइम के लिए है। जो बच्चे आज आपके पास 3 साल के बाद जॉइन कर रहे हैं, तो वो 5 साल रह रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका ये प्रोजेक्ट जब आप खोल रहे हो, तो आप ऐसा नहीं खोल रहे हो कि मेरे को 5 साल के लिए प्रोजेक्ट करना है या 2 साल के लिए करना है। वी आर प्लानिंग कि ये प्रोजेक्ट आपका लाइफ टाइम, कभी भी ये प्रोजेक्ट आपका शेल्फ नहीं होगा, ये इम्प्रूव करता जाएगा, ऑटोमैटिकली ग्रो करता जाएगा प्रोजेक्ट। तो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। कॉम्पिटिशन है नहीं इसका, ज़ीरो कॉम्पिटिशन है। लाइफ टाइम इनकम है, प्रोजेक्ट भी कभी खत्म नहीं होगा, तो आपकी इनकम भी कभी खत्म नहीं होगी। और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स हैं, एवरी ईयर। आप अगर इस साल आपके पास 100 बच्चे हैं, तो वो 5 साल के लिए हैं। मान लो उसमें 10-15 छोड़ के भी चले गए, अगले साल आपने 60-70 एडमिशन भी करी, तो आपके पास 150 बच्चे हैं नेक्स्ट ईयर के। अब आपके पास 150 बच्चे हैं, तो 150 से आप मानो कि थर्ड ईयर में आपके पास 200 होंगे। इसमें मैं कोई बहुत बड़ी प्रोजेक्शंस लेके बात नहीं कर रहा हूँ। जितना बढ़िया प्रोजेक्ट है, जितने एडवांटेजेस स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को मिल रहे हैं, उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, लेकिन मैं बहुत थोड़े से बच्चों की बात कर रहा हूँ। ज़ीरो रॉयल्टी, आपको कोई रॉयल्टीज़ नहीं पे करनी है, और कोई भी रिन्यूअल्स नहीं है। ये एडवांटेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के। तो आपकी मेंबरशिप फीस जो आप पे करते हो, लाइफ टाइम वन टाइम मेंबरशिप फीस, वो है आपकी जिसमें आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग, सैलरीज, कन्वेंशनल मार्केटिंग और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कवर अप हो रही है जिसमें। इससे बढ़िया बात, सबसे बढ़िया बात, आपका इंस्टीट्यूट विल बी एफिलिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग मिलेगी। आप जो भी सर्टिफिकेट बच्चों को इश्यू करोगे, उसके ऊपर आपका स्टैंप होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड द स्टूडेंट्स हु विल बी द मेंबर ऑफ क्लब ऑफ जीनियस, इसरो का एक प्रोग्राम होता है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जिसमें क्लब ऑफ जीनियस के मेंबर्स को 5% एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बड़े रेयर सिलेक्शंस होते हैं इसमें। 15 दिन के लिए इसरो बच्चों को अपने साथ रखता है और नए प्रोजेक्ट सिखाता है, एंड दे ट्रैवल टू गो टू द इसरो हेडक्वार्टर एंड दे लर्न इन दिस यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। और इसकी सिलेक्शन जो होती है, उस सिलेक्शन में 5% का एक्स्ट्रा वेटेज है अगर आप क्लब ऑफ जीनियस के मेंबर हो। तो आपके सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड हैं, आपके कंटेंट डिस्कवरी चैनल से बैक्ड है,
और आपके बच्चे इसरो में जा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ गारंटेड रेवेन्यू की। तो एक्चुअली रेवेन्यू क्या होना चाहिए? मैं मान लो कि बोलता हूँ कि ₹1000 फीस रखिए, आप रिकमेंडेड फीस है। आप अपनी फीस ज़्यादा रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, मैं तो रॉयल्टी ले नहीं रहा, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि भैया आप 2000 क्यों ले रहे हो, आप 4000 क्यों ले रहे हो महीने का? या आप इसमें ₹500 में क्यों बढ़ाना शुरू कर दिया आपने महीने का? आप किसी भी प्राइस पे अपनी क्लास को कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1000 प्लस माइनस 200-300 रुपीज़। तो इस हिसाब से 30,000 का गारंटेड इनकम तो मैं दे रहा हूँ आपको। आप मान लीजिए कि आप कुछ भी नहीं करते तो 30,000 तो चलो है ही है, और अगर आपके पास 30,000 में 30 स्टूडेंट्स हैं, आपने ₹1000 फीस रखी है, तो जिस तरह के मैंने पीछे बताया कि बच्चे जो जिस तरह के कमाल करते हैं, उन बच्चों को देख के ही आपके 45 हो जाते हैं वो बच्चे। ये भी हमारा श्योर शॉट ऐसा ही होता है कि वो बच्चे डेढ़ गुना हो जाते हैं, हम मान के चलते हैं। लेकिन जब आप भी वो काम करोगे, आपको हमने सिखाया कैसे मार्केटिंग करनी, आप भी वो काम करोगे, तो आपके पास क्या 12 लाख रुपए एनुअल नहीं आएगा, ये एक्चुअल आएगा। क्योंकि आपके पास बच्चे 100 होंगे, 50 तो हम ही कर देंगे ऑलमोस्ट। 30 हम करके देंगे, 20 आपकी रेफरल पे आ जाएँगे। तो 50 आप करेंगे तो 100 होंगे, पहले साल हमारा प्रोजेक्शन है। 12 लाख का फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू क्या प्रॉफिट ही है इनफैक्ट। और नेक्स्ट ईयर हमने इसी हिसाब से लिया कि अगले साल 150 बच्चा होगा तो आपके पास 18 लाख रुपया होगा, और तीसरे साल में यही इनकम बढ़ के आपकी 24 लाख, और मान लीजिए कि 6 लाख रुपए हर महीने इनकम बढ़ती रहेगी आपकी। ये प्रोजेक्शन है, बड़ा सिंपल प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स है नहीं इसमें समझाने के लिए, क्योंकि वन वन पेमेंट में सारा सेटअप हो रहा है, और वन फीस में आपके सारे कोर्सेज़ हो रहे हैं, और कुछ ज़्यादा काम आपको करना नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत सारी प्रोजेक्शंस नहीं देने की कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा कि इतना खर्चा होगा, इतना ये होगा। 2 टीचर की एक सैलरी देनी जिसमें से 1 आप खुद हो। अब मैं आपको ये बताऊँ कि ये प्रोजेक्ट इतना, लोग मेरे से पूछते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा कुछ डाल दिया आपने। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे डाल दिया हमने। हमारी पेरेंट कंपनी का नाम है मैक्स माइंड इंडिया। मैक्स माइंड इंडिया 2006 से ऑपरेट कर रही है इंडिया में। 2009 से हम इंटरनेशनल मार्केट्स में गए। टुडे वी आर इन 22 कंट्रीज़। आप यूएस में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, यूरोप में जाइए, मिडल ईस्ट में जाइए, अफ्रीका में जाइए, आपको हर जगह पे मैक्समाइंड मिलेगा। इंडिया में 437 फ्रैंचाइज़ीज़ हैं जो कि मैक्समाइंड के फ्रैंचाइज़ीज़ हैं। मैक्समाइंड के फ्रैंचाइज़ीज़ और क्लब ऑफ जीनियस के फ्रैंचाइज़ीज़ डिफरेंट होते हैं। अशोक जी ने जब शुरू में इंट्रोडक्शन करवाया तो उन्होंने बोला कि 20-25 फ्रैंचाइज़ीज़। वो 20-25 फ्रैंचाइज़ीज़ हमारे क्लब ऑफ जीनियस के हैं जो कि नया प्रोजेक्ट है, 19 में शुरू करा हमने। मैक्समाइंड 2006 से ऑपरेट कर रही है, ठीक है? अब ये मैं आपको एक नेटवर्क दिखा रहा हूँ, मैक्समाइंड इंडिया कहाँ-कहाँ पे है। So, we give a slogan like "Maximize business of happiness is around the globe." अभी हम आपसे इस प्रोजेक्ट में पूछना चाहेंगे कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? इतना सब कुछ देने के बाद ये प्रोजेक्ट कितने का होना चाहिए? इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? किसी को भी किसी भी जगह पे आप सोचो कि यार सेटअप भी ये कर रहे हैं, मार्केटिंग भी ये कर रहे हैं, गारंटी भी दे रहे हैं। अच्छा, गारंटी में मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया हूँ। कि मान लीजिए कि गारंटी मैंने बोल तो दिया कि 30,000 रुपए आपको आएगा, महीने की इनकम आएगी आपकी। अब मान लो नहीं आई, मैंने मार्केटिंग भी करी, मैंने एग्जीक्यूटिव भी रखा, सब कुछ करा, आपने भी मेहनत करी, हमने भी मेहनत करी, लेकिन 30,000 का रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पाया। मान लो, हालाँकि इम्पॉसिबल है, लेकिन मान लो कि ऐसा हो जाता है, तो क्या करेंगे हम लोग? इन दैट केस, मैक्समाइंड विल स्टार्ट पेइंग यू द मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम कैसे होती है कि जैसे मान लीजिए कि आप आपने आपने और हमने मेहनत करी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी नहीं आएगा। मान लीजिए कि 5 बच्चे आ गए, आप ₹5000 कमा रहे हो। तो हमने बोला था कि 30,000 कमाओगे, 25,000 का डेफिसिट है। तो मैक्समाइंड विल पे 25,000 पर मंथ टिल यू अचीव 30,000। अब नेक्स्ट 2 महीने आपने और मार्केटिंग करी, काम करा, आपने 12,000 कमाना शुरू कर दिया। तो 18,000 का नुकसान है आपका, क्योंकि हमने 30,000 बोला था आपको मिनिमम आएगा, तो हम 18,000 देना शुरू कर देते हैं। तो ये जब तक आप 30,000 तक नहीं पहुँचेंगे, वी विल कंपनसेट दैट इनकम एज़ कि ये हमारी गलती है भाई कि हमने बोला था कि इतना आएगा और नहीं आ रहा है, तो वी विल पे यू, दिस विल गो
टिल लाइफ टाइम। आप ऐसा नहीं समझिए कि लाइफ टाइम के मतलब अच्छा तो मतलब 30,000 ही कमाएंगे। ये 30,000 हमारा टारगेट 45 डेज में होता है कि हम 45 डेज में अचीव करके देना चाहते हैं। कभी नहीं भी हो, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन यू विल बी कंपनसेटेड फॉर दैट। तो ऐसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? बहुत सारे लोग समझते हैं 10-15 लाख रुपए होने चाहिए शायद। इतने मेरे को ऐसा सजेस्ट किया गया था कि सर इसका प्राइस आप 10-15 लाख रखिए। लेकिन जैसे हमने सब कुछ जादू वाला रखा है, मैजिकल है इसमें, तो हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस भी अनबिलीवेबली 7.5 लाख रुपए है। केवल 7.5 लाख इंक्लूड्स फ्रेंचाइजिंग, इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ 40, 50, 60 जितने भी कोर्सेज होंगे आने वाले समय में बढ़ते जाएंगे ये, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, इंक्लूडिंग योर मार्केटिंग सेटअप, एवरीथिंग इंक्लूसिव। तो अशोक जी को मैंने बताया था कि 7.5 लाख रुपए होगा। इन्होंने बोला कि नहीं सर, मतलब यहाँ पे तो कोरोना के कारण कुछ डिस्काउंट दीजिए आप, और यहाँ पे तो सभी लोग डिस्काउंट देते हैं। यूजुअली हमारी डिस्काउंट पॉलिसी नहीं रहती, लेकिन हमने एक स्पेशल कंसिडरेशन रखा है इस पे। लॉकडाउन ऑफर हमने 33% ऑफ दिया है। तो दिस विल कॉस्ट यू 4,95,000 रुपीज ओनली। हमारे लिए इतना वायबल नहीं है ये 4,95,000 में देना। तो ये प्राइस बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रखा है हमने, 4,95,000 रुपीज ओनली। आई होप यू विल बी हैप्पी विद दिस प्राइस। कोई भी सवाल होंगे, कोई भी क्वेश्चन है आपके, आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए नंबर पे भी कभी आप कॉल कर सकते हैं। ओके, यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। किसी को कोई गौरव सर से कुछ क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है? यस मुनिंदर जी। मुनिंदर जी अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। यस सर, बोलिए। गौरव जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मनिंदर जी। मनिंदर बंसल दिस साइड। या जी बताइए सर, आप कहाँ से हैं सर? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ सर। ओके जी सर। तो एज ऑफ नाउ आपके जितने भी ये 20 कितने 30 आउटलेट्स बताए थे? 20 के अराउंड 20 क्लब्स हैं हमारे। तो इसमें से नॉर्थ इंडिया में ये ब्रांड कहाँ बेस्ड है? आउट है हैदराबाद बेस्ड है सर। हैदराबाद है। जी। और एज ऑफ नाउ एनी आउटलेट इन दिल्ली एनसीआर और हरियाणा पंजाब? हरियाणा वी अपग्रेडेड आवर एग्जिस्टिंग मैक्समाइंड सेंटर जो कि अंबाला में है, अंबाला कैंट में। कितना पुराना है सर वहाँ पे? हाउ ओल्ड इज दैट? अंबाला कैंट वी स्टार्टेड इन 2010 आई थिंक, और उन्होंने अब अपग्रेड कर लिया है टू क्लब ऑफ जीनियस, लेकिन लॉकडाउन के चलते उन्होंने अभी क्लब ऑफ जीनियस एग्जीक्यूट नहीं करा, हालांकि दे हैव साइंड फॉर क्लब ऑफ जीनियस, और उनका अपग्रेड ट्रेनिंग होना है। उनका तो ऑलरेडी आधे कोर्सेज तो उनको आते ही हैं हमारे। नहीं तो जो मैक्स माइंड इंडिया है वो क्या मतलब उसके पेरेंट अंदर कंपनी। कोर्सेज कम है? उसके अंदर हाँ, कोर्सेज कम है? मैक्समेंट इंडिया में कोर्सेज बहुत कम है। मैक्समेंट इंडिया केवल 6-7 कोर्सेज को फ्रेंचाइज करती है। अच्छा, और इसमें आप 40 कोर्सेज दे रहे हैं? जी। एंड द कॉस्ट ऑफ दिस टोटल 40 कोर्सेज इज 999 ओनली? हाँ, आपको तो संडे को एक ही क्लास देनी है सर, 3 घंटे की। आप कोई भी तो जैसे आप बच्चे को तो बुलाओगे तो 3 घंटे के लिए आएगा ना वो। आप 3 घंटे में 3 पीरियड्स डिलीवर करोगे उसको, लेकिन आप संडे को ही करवा रहे हो, तो महीने में तो बच्चा 4 से 5 बार आएगा। किसी महीने में 5 संडे होंगे, किसी में 4 होंगे। तो एक अच्छा, जो जो अगर मान आपका लो जैसे जैसे आप नोएडा की बात कर रहे हो ना, तो नोएडा में दी प्राइसिंग कैन बी लाइक आप 1500 2000 ये प्राइसिंग होगी। हमारा एक एसआरपी मॉडल रहता है कि सुजेस्टेड रिटेल प्राइस, हम उस पर कोई भी एनफोर्स नहीं करते। सुजेस्टेड रिटेल प्राइस में हम काउंट करके चलते हैं कि वो लोग छोटे शहरों से भी आएंगे, बैकवर्ड एरिया से भी होंगे कुछ लोग, तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से प्राइस आप वहां पे जैसे नोएडा जैसी जगह पे आराम से आप 1800 2000 रुपए के आसपास मिलेंगे। नहीं, वो तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कोई भी कोर्स मतलब जैसे 40 कोर्स हैं तो उसमें से एक कोर्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? सर ये पैरेलल कोर्सेज चलते हैं, मतलब जैसे आपने आज बच्चा आया तो 3 कोर्स करेगा।
अच्छा, तो उसको ये चलता रहेगा। अब कोई कोर्स खत्म हो जाएगा 3 महीने में, कोई कोर्स खत्म हो जाएगा 6 महीने में, कोई खत्म होगा 2 साल में। अब अगर कोई कोर्स 6 महीने में खत्म हो गया तो एक और कोर्स ऐड हो जाएगा ना उसकी जगह, वो रिप्लेस कर लेगा उस कोर्स को। तो आपकी क्लास 3 ब- आवर की रहेगी। मान लो एक बच्चे ने एडमिशन लिया तो वो हमारे साथ जुड़ तो गया 5 साल के लिए, जी, बट ही विल पे ओनली 1800 या जो जो भी हम फे व्हाटएवर। फिक्स जी, करते जी, हैं, चाहे 1000 रुपए करें, चाहे जी, 1500 करें, चाहे 2000 रुपए करें, दैट इज बिल्कुल। वन टाइम फी फॉर ऑल दिस 40 कोर्सेज एंड फॉर वन टेन्योर ऑफ टाइम 5 years। मीन्स मंथली फीस, मंथली फीस, अच्छा, दिस इज मंथली फी। मंथली फीस। ओके, और ये कोर्सेज उसके चलते रहेंगे फॉर 5 years। जी, वो कभी भी ड्रॉप कर सकता है, मतलब कोर्सेज तो उसके कंप्लीट होते ही रहेंगे। मतलब मान लीजिए कि कोई 1 साल 2 साल के अंदर उसने सोचा कि मैं ट्रांसफर हो रहा है या मैं इतना 5 साल का कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा, तो मत कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप कोर्सेज को जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, कोर्सेज इतने इंटरेस्टिंग और इतने ल्यूक्रेटिव ऑफर्स रहते हैं उनके पास कि वो छोड़ते नहीं है कि भाई अच्छा इसके बाद आगे ये आ गया, इसके but बाद आगे ये but आ you गया। have not but you have not shared the list of all these 40 courses any of the slide। हाँ, मैंने वो इसमें नहीं दिखाए थे क्योंकि ये कोर्सेज नंबर 1, एक तो ये कोर्सेज बार-बार बदलते हैं, इसमें चेंजेस होती हैं, हर सिटी में कोर्स अलग तरीके से चल रहा होता है। मान लीजिए कि आज इसमें 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट कोर्सेज। शॉर्ट कोर्सेज कहते हैं जैसे मान लीजिए आपका मूवी मेकिंग का कोर्स है। मान लीजिए पजल सॉल्विंग की ट्रेनिंग है, रूबिक क्यूब की ट्रेनिंग है, एरो मॉडलिंग का कोर्स है, शॉर्ट कोर्सेज है। एक कोर्सेज आपके इसमें रहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म कोर्सेज रहते हैं, जिनमें कि आप जो रेगुलर कोर्सेज आप देखते हैं, स्टेम एजुकेशन के कोर्सेज है, रोबोटिक्स का कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग एक्टिंग का कोर्स है, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के कोर्सेज है, पब्लिक स्पीकिंग है, मेमोरी एनहांसमेंट है, अबैकस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वैदिक मैथ्स है। तो इस तरह के कोर्सेज ये भी साथ में चल रहे हैं। So there are few long term courses, long duration courses. There are few very short courses. जैसे कि हमने बोला 2 दिन का कोर्स भी होगा, 1 दिन का कोर्स भी है, 10 दिन का समर कैंप का कोर्स भी होगा। तो इस तरह से कोर्सेज डिफर करते हैं। दैट इज व्हाई आई डिडंट शेयर द लिस्ट बिकॉज द लिस्ट इज वेरी वेरी लार्ज। लाइक जब हम अपने फ्रेंचाइजीज को कोर्सेज देते हैं तो हम उनको चूज करने के लिए बोलते हैं कि अपने एरिया के हिसाब से इसमें से चॉइस कर लो कि फर्स्ट ईयर में आप कौन से दे रहे हो। एक प्लेटफॉर्म हमारा फिक्स्ड है, क्लब ऑफ जीनियस इज ओपन प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। नहीं, ठीक है। बट इनिशियली व्हेन विल टॉक टू, अब कोई पेरेंट्स आए हमारे पास बच्चे जी। को लेकर कि हाँ जी हम ज्वाइन करना चाहते हो, हम्म। तो हम उसको 40 कोर्स तो बताएंगे ना सर, शुरू में कन्विंस नहीं, करने के उसको लिए 40 कोर्सेज नहीं बताओगे आप उसको एक एक क्लब में एडमिशन करवाओगे उसकी। क्लब ऑफ जीनियस में एडमिशन हुई है उसकी, एडमिशन भी नहीं हुई, इनफैक्ट आपने मेंबरशिप दी। तो काउंसलिंग करी आपका स्टार्टिंग में, तो उसको सिर्फ काउंसलिंग करी और उसको एक एक कोई भी क्लब ऑफ जीनियस में एडमिशन दे दिया। नहीं, आपने उसको क्लब में एनरोल करा ठीक है जी। विदाउट टेलिंग कि हाँ फर्स्ट ईयर का करिकुलम देंगे कि मैं फर्स्ट ईयर में इतना कवर करूंगा। ठीक है। अच्छा अब अच्छा। नेक्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे वो आप उसको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। नो, ठीक है ना। बट आपने वो 5 साल का ब्रेकअप तो फिर भी बना रखा होगा ना आपने, कि मैं 5 फर्स्ट ईयर में हम बिल्कुल है, बिल्कुल एज है। ए फ्रेंचाइजी मैं ये बताऊंगा, सेकंड ईयर में आपने ये बताना है, थर्ड ईयर में ये बताना है, फोर्थ ईयर में ये। बिल्कुल हमारे पास पूरा ब्रेकअप भी है। हम अपने फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर करते हैं कि इसमें से हर सिटी का ब्रेकअप डिफरेंट होता है लेकिन एक फिक्स पैटर्न भी रहता है। ठीक है। तो एक कुछ कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके। तो जो कंपलसरी कोर्सेज हैं वो उनको करवाने ही करवाने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टेम एजुकेशन है, ये कंपलसरी कोर्स है। ठीक है। आपका इंग्लिश व्हाट इज दिस कोर्स, क्या कोर्स है सर? स्टेम एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके। तो ये स्टेम एजुकेशन है, ये आपको जरूर करवाना है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये आपको जरूर करवाना है। आपका इंग्लिश थिएटर है, ये आपको जरूर करवाना है। आपका मान लीजिए कि अबैकस है, ये आपको जरूर करवाना है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है। अब बच्चा अगर क्लास 8 7th 8th में ज्वाइन कर रहा है आपके पास, अभी तो हम क्लास 6 तक ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि 7th 8th का बच्चा ज्वाइन कर रहा है नेक्स्ट ईयर में, तो अब आप उसको अबैकस तो नहीं करवा सकते ना। या तो तो वैदिक मैथ से आप कुछ ऐसा आएगा उसके yes, अंदर? so there is a vast choice and there is a mechanism, actually there is a systematic system। आपको करना क्या है, जिस तरह का एडमिशन आएगा आपका उस तरह के बैचेस फॉर्म होते हैं आपके। वो बैचेस, ये सारी चीजें हम आपको जब आपको ट्रेनिंग देते हैं तो हम आपको बताते हैं और आपको चॉइसेस भी करवा के देते हैं।
से, क्योंकि कई सारे कोर्सेज जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, हम्म, उसके लिए अगर किसी से हम 1500 या 2000 रुपए मांगेंगे तो वो कह सकते हैं कि यू आर चार्जिंग सर वेरी आप हाई फॉर शॉर्ट टर्म दैट। मांग ही नहीं रहे, आप कोर्सेज के पैसे नहीं मांग रहे हो, पहली बात समझिए। आप रोटरी क्लब ज्वाइन करते हो ना, हाँ जी। तो आप क्लब की फीस पे कर रहे हो। उसमें ये नहीं बोलता कि आज आप कौन सी सेवा के प्रोजेक्ट करोगे इस साल में आप, ठीक है ना। भाई हम करेंगे, हम हमारा ये सोशल नेटवर्क है, हमने अच्छा ये काम करना है, तो उसका थीम है। कोर्सेज मेरे पास भी हैं, मेरे पास रिकमेंडेड सजेस्टेड सब कुछ है। तो ये एक आपका ये थीम होता है कि आपका ये थीम है, इसमें ये कंपलसरी है और ये आपके पास ऑप्शनल है। ये आप इसमें से चूज कीजिए कौन सा करवाना चाहते हो। अपनी सिटी मान लीजिए आप दिल्ली में, तो आप कैसे कोर्सेज, मान लो मैं कुछ कोर्सेज देखता हूँ। मान लो आप दिल्ली में किसी को करवा रहे हो मॉर्स कोड की ट्रेनिंग, ओके। अब ये मॉर्स कोड यूपी के किसी गांव में नहीं चलेगा, ठीक है। वो लोगों को समझ नहीं आएगा ये क्या बात कर रहे हैं, मोर्स कोड क्या होता है भाई, मैं नहीं करवाऊंगा। या आप कर रहे हो ये दिल्ली में, आप करेंगे ऑब्जर्वेटरी ट्रेनिंग करवाएंगे हम। ऑब्जर्वेटरी ट्रेनिंग में आप प्लैनेट वॉचिंग करोगे, स्टार गेजिंग करोगे, उसके लिए रिकॉर्ड्स बनेंगे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन ये ऑब्जर्वेटरी ट्रेनिंग आप मान लो नोएडा में पॉसिबल ही नहीं है, इतनी लाइट पोल्यूशन है, आपके नोएडा में नहीं हो सकता भाई। अब आपके आपके जिस तरह के क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो किसी जंगल में जाके ये कोर्स नहीं करेंगे। तो ओके, मत करिए, आपके पास दूसरी ऑप्शन है। आप इसमें मान लीजिए स्ट्रेटजी गेमिंग कर लीजिए, आपके नोएडा में ज्यादा अच्छा चलेगा कि मैं स्ट्रेटजी गेमिंग करूंगा, ओके। तो दैट इज वाई मैंने बोला कि कुछ फिक्स्ड है, जैसे कि हमारा स्टेमी कोर्स है, स्टेम कोर्स है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स है, ये सबके लिए कंपलसरी है। अबैकस सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन ये बाकी वाले कंपलसरी नहीं है। इसमें आप अपने हिसाब से उसको रोटेट करोगे कि मेरे को अपना कौन सा कोर्स मेरे यहाँ पे, ठीक है। फाइन। तो इसमें मेरी ये था कि जो आप 30 के आप मिनिमम गारंटी की बात कर रहे हैं, जी उसमें सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो उसको नहीं, कैसे? ग्रॉस ग्रॉस है सर। मैंने बोला कि ये आपका बेसिकली हम ब्रेक इवन करके दे रहे हैं। नो, तो ग्रॉस के अंदर मतलब, अच्छा आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने 5 बच्चे आए, मैंने 5,000 रुपए ले लिए, तो आप मुझे बाकी के 25,000 25 रुपया? यस। ओके। अब मतलब मैं देखिए कि इसमें मैं तो रॉयल्टी नहीं ले रहा हूँ ना, तो 25 के 25 ही, 5,000 जो आप कमा रहे, तो 5 आपके हैं, ठीक है। उस 5 में आपने सैलरी और रेंट पे करना है, तो अच्छा, इसलिए मैं 25 और दे रहा हूँ आपको। तो अगर मैं रेंट और सैलरी तो फ्रेंचाइजी ने देना है? सर मैं आपको ये बैकअप सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं 30,000 रुपए की इनकम दे रहा हूँ आपको, पहले महीने गारंटेड। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट पहले महीने तो 30 बच्चे आएंगे नहीं। हाँ, तभी तो इट विल बोला कि टेक। मैं गारंटी कर रहा हूँ ना। मैं पहले महीने से तो दूंगा भी नहीं वैसे। मैं हमारा जब तक पहले हमारी पहले तो हम मार्केटिंग करेंगे ना, उसके बाद आपका ये गारंटी वाला सिस्टम जो शुरू होगा, ये 4-5 महीने के बाद शुरू होगा। ये डिपेंड करता है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग का। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो कि मतलब आज आप ज्वाइन कर रहे हो, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो हमारा ये टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि भाई आपको किस मंथ से आपका गारंटी रेवेन्यू शुरू होगा, आपका सेटअप कब कंप्लीट होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं, ठीक है once the outlet is open, जी। so the minimum guarantee starts from that very day, or it नो, will take another नॉट 4 फ्रॉम, months? नो, इट विल टेक अनदर 3-4 मंथ्स। आपका वर्किंग कैपिटल आपको रखना पड़ेगा 3-4 महीने का। तो तीन चार इनिशियली जो महीने तो लॉसेस। हम देखिए मेरी बात सुनिए कि खोलते ही पहले दिन में आपको पैसे की नहीं दे सकता। मैं पहले खुलने के 2 महीने 3 महीने हमारे जो मार्केटिंग स्टाफ है वो काम तो करेगा, वो पहले 30,000 जनरेट तो करेगा। वो अगर वहां से वो नहीं कर पाएगा तो आपकी गारंटी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट मंथ से तो कोई भी बिजनेस नहीं चलता सर, पहले महीने से कौन दे सकता है आपको। ओके, तो उसको इनिशियली जो 3-4 महीने हैं, वो उसके तो खर्चे अपने आप ही बेयर करने हैं? उसमें आपको केवल स्टाफ की, टीचिंग स्टाफ की सैलरी देनी है, एक टीचर की। और रेंट भी देना है? हाँ राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है? इलेक्ट्रिसिटी तो आएगी नहीं सर, जब आपके पास बच्चा ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से आएगी? वो चल ही नहीं रहा होगा तब। यस मुनिंदर जी, आप अपनी डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। आप डायरेक्ट गौरव सर से बात कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम है। और ठीक भी है, ठीक है, ठीक है।
यस, राकेश जी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप करा था। जी, हेलो। यस, उनके क्वेश्चन से पहले अगर किसी को कोई इंक्वायरी है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। गौरव जी, राकेश जी का क्वेश्चन है जी सर। कि फ्रेंचाइजी फीस को 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर सकते हैं? सर फ्रेंचाइजी फीस को आप ऑलमोस्ट 5 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी फीस जो होती है ये हमारा कंसेप्ट क्या है कि एज द प्रोजेक्ट विल गो यू विल पे। लाइक इनिशियल स्टेज पे आप बुकिंग करते हो, उसके बाद हमारा सेटअप स्टेज आता है जहाँ पे आपका 25% कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद हमारा एक थर्ड स्टेज आता है जहाँ पे हम स्टाफ ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं आपकी, आपका 50% तब तक क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद आपकी एक स्टेज आती है जिसमें हम आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ये सारी करवाई जाती है, मार्केटिंग वगैरह। और जब हम आपकी मार्केटिंग शुरू करते हैं तो आपका 75% क्लियर होना चाहिए, और जब आपका इनॉग्रेशन होता है तो आपका 100% क्लियर होना चाहिए। इसमें अगर आपको किसी कारण से कोई दिक्कत आ रही है कि मान लीजिए कि मेरे पास फंड्स अरेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसमें हमारी तरफ से फाइनेंसिंग अवेलेबल रहती है। वी हैव अ टाई अप विद 2-3 बैंक्स, और वो बैंक से हम आपको फंडिंग करवा के देते हैं। ओके, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। यस, पूजा कुमारी मिश्रा। यस, पूजा जी बोलिए, आपकी तरफ से अनम्यूट कीजिए। यस, बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। इसमें ये मैं जानना चाह रहा था, जो बच्चे क्लासेस में जैसे आना है, तो इनिशियली पीरियड में जैसे कि 1 to 6 तक के जो बच्चे हैं, जी तो क्या उनकी पूरी क्लासेस की ट्रेनिंग 1 to 6 एक साथ चलेगी? सर इसमें 1 to 3 एक बैच बनेगा, 4 to 6 एक बैच बनेगा। अच्छा, 1 to 3 में देखिए ऑलमोस्ट उनके प्रोजेक्ट्स सिमिलर रहते हैं, लेकिन उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो जी। क्लास 1 to 6 के कुछ क्लासेस जो होंगी, जैसे कि मान लो अबैकस की क्लास है, वो तो कॉमन चल रही है उनकी। लेकिन मान लो उसमें अभी स्टेम एजुकेशन की क्लास आ गई तो उसका डिफिकल्टी लेवल चेंज हो गया, तो 1 to 3 विल बी इन वन क्लास, क्लास 4 to 6 विल बी इन अदर क्लास, एंड क्लास 6 ऑनवर्ड्स विल बी इन थर्ड क्लास। ठीक है जी। अब इसी में कुछ तो कोर्सेज ऐसे रहेंगे जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं जिसमें मान लीजिए कि आप, जैसे हमने अभी बात करी थी ऑब्जर्वेटरी ट्रेनिंग की, उसके लिए आपको शायद थोड़ा एक नाइट आउट लेना पड़ता है, क्योंकि रात को स्काई देखोगे। तो नाइट आउट के लिए मान लीजिए कि आपके कुछ पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आपको नाइट आउट वाले प्रोजेक्ट्स अलग कर दिया आपने, उनको अलग करा, और दूसरों को कंपनसेट करने के लिए आप दूसरा प्रोजेक्ट देंगे। फाइन। तो इस तरह से आपकी क्लासेस जो है ये हमेशा डायनेमिक क्लास प्लेटफॉर्म रहता है। इसीलिए आप अगर आप अगर इसको नोटिस करें तो हमने प्रोजेक्ट का नाम कोई एकेडमी नहीं रखा है, इस प्रोजेक्ट का नाम है क्लब। अब क्लब क्या होता है? जहाँ पे ओपन फॉर्मेट होता है। ये कंट्रोल्ड है लेकिन ये ओपन है, ये सिस्टमेटिक है, लेकिन ये सिस्टमेटिक होने के साथ रिजिड नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी की, तो 21st सेंचुरी के क्लासरूम ऐसा नहीं होता कि ये किताब पढ़नी है, पेज नंबर 1 to पेज नंबर 10 ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप किताब उल्टी भी पढ़नी शुरू कर सकते हो, किताब समझ आनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ड्यूरेशन तो 3 आवर्स का ही होना है। हाँ, ड्यूरेशन 3 आवर्स का ही रहेगा। लेकिन जब क्लासेस यदि ऑलमोस्ट यदि कुछ बच्चे 2 के 10 बच्चे आ गए, 3 के 15 आ गए, तो ऐसे हाँ। तो फिर उनको डिवाइड फिर कैसे किया जाएगा? 6 के कुछ 4, तो उनकी क्लासेस तो फिर सेपरेट चलेगी। नहीं, तो मैंने बोला टीचर्स तो देखिए कुछ कॉमन क्लासेस थी आपके पास, हाँ कुछ कॉमन क्लासेस हैं, वो तो उस मतलब आपने 3 घंटे में मान लीजिए 1.5 घंटा आपका कॉमन है, 1.5 घंटा आपका सेपरेट है। ओके, तो अगर आपके पास इसीलिए हमने 2 क्लासरूम का सेटअप दिया आपको, क्योंकि ये 2 में स्प्लिट होता है। तो टीचर फिर 600 दो चाहिए टीचर 2 ही होंगे सर। मतलब एक तो आप, जैसे हमने बोला ना कि पूरे इंस्टीट्यूट में 2 ही लोग हैं, दोनों टीचर हैं और उनमें से एक काउंसलर भी है।
अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर ये जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग होना है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे स्कूल ओपन करनी है और मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो फिर मैं कितने समय तक मैं ट्रेंड हो जाऊंगा ये? सर देखिए 1 महीना लगभग 25 दिन के आसपास पकड़िए, ये होगा आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग, जी। ठीक है? उसके हाँ। बाद आपका शुरू होगा ऑफलाइन ट्रेनिंग मोड, तो उसके लगेंगे आपके लगभग 5 से 10 दिन, ठीक है? अच्छा, ये अब ये वर्कशॉप वगैरह जो होना है इसमें? नहीं मतलब जिसमें आपके पास ट्रेनर आएगा आपके पास, फिजिकली ट्रेनर आपके पास आएगा। पहले हम अच्छा अच्छा। ऑनलाइन करवा रहे हैं, अलग-अलग एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। आपके टाइम ज़ोन को टाइम के हिसाब से देख के कि भई मैं इतने से इतने तक फ्री हूँ, इतने से इतने तक फ्री हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली एक-एक करके वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद ये आपकी अपनी इच्छा पे चल रहा है। उसके बाद हम 5 दिन आपसे डेडिकेटेड माँगते हैं कि आपको 5 दिन आप कुछ और नहीं करना, केवल ट्रेनिंग करवानी है, जिसमें आप, आपका स्टाफ, आपके घर के लोग, सारे लोग इकट्ठे बैठ के ट्रेनिंग लेंगे एक बार। ठीक है? वो 5 दिन आप जब भी फ्री होते हैं आपके, वो 5 दिन हम टाई अप करवाते हैं आपका ट्रेनर के साथ। ट्रेनर आपकी साइट पे आता है, आपके मान लो आपके घर पे आता है समझो एक तरह से, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आके आपको 5 दिन में वो पूरा सारा ब्रश अप करवा देता है, फाइन? और फिर ये ट्रेनिंग चलती रहती है, ये बार-बार होगा। ये क्योंकि 40 कोर्स फिर भी खत्म नहीं होते 1 महीने में, तो ये चलते रहेंगे धीरे-धीरे। तो हर दूसरे-तीसरे महीने आपका ट्रेनिंग सेशन चलता रहेगा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। यस संदीप जी। हेलो। जी सर। गौरव जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संदीप जी। गौरव जी, ये मुझे बताएंगे थोड़ा सा, एक तो जैसे आपका बात कर रहे थे भी, नोएडा है, दिल्ली है, मुंबई है, या एक जी, छोटा टाउन है, मान लीजिए आई एम टॉकिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जी। छोटे टाउन है, उसमें भी कोई डिफरेंस है? जैसे 495 बताया आपने वन टाइम फीस सर है। देखिए 495 तो एक है, वो तो फिक्स्ड है ही है। जी। 30,000 भी फिक्स्ड है, ठीक है? 30,000 तो एक्स्ट्रा। 30,000 तो मैं दे रहा हूँ ना जो आपको, अच्छा, आप दे तो रहे हैं, आपका ओके ओके। टाउन चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, अगर आपका टाउन बहुत ही छोटा हुआ मतलब लगा कि नहीं यहाँ पे चल ही नहीं सकता, तो ओके आपको हम फ्रेंचाइज़ी बेचेंगे ही नहीं। मतलब ओके मान लीजिए कि आप बोलोगे भी कि मुझे लेनी है, तो ओके मैं आपको बोलूँगा कि नहीं सर यहाँ पे वायबल नहीं है, आप सिटी चेंज कर लीजिए फिर देंगे। मतलब वी आल्सो नो कि भई मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। मैं ऐसा नहीं है कि हमने बेच दिया, जो आया सबको बेच दो। मैं अभी तो मतलब ऐसा समझा रहा हूँ कि सबको दे रहा हूँ मैं, लेकिन वी विल नॉट बी ऑफरिंग दिस लाइक कि जो भी आएगा वो दे दो, क्योंकि इसमें मेरा रिस्क उतना ही है जितना आपका है। अगर आप मान लीजिए आप 2 साल तक आपने 30,000 नहीं अचीव करा, तो 2 साल में तो मैं आपसे अगर 5 लाख लिया, मैंने उसमें से 3-4 लाख की सर्विसेज़ भी दे दी और 5 लाख आपको वैसे भी वापस करना पड़ेगा मेरे को, ठीक ओके। है ना? तो मैं ये प्रोजेक्ट हमने देखिए कोई भी जब आप फ्रैंचाइज़ी लेते हो, तो आप फ्रैंचाइज़ी फीस क्यों पे करते हो किसी को? आप फ्रैंचाइज़ी फीस पे करते हो या तो ब्रांड के लिए या सर्विसेज़ के लिए। आप मैकडॉनल्ड्स को पैसे देते हो जस्ट फॉर ब्रांड। वो ओके, 35 लाख, 40 लाख कुछ भी माँगेगा आप दोगे उसको। उसका मैं ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं समझ सर्विस गया वो पूरा। चाहे नहीं दे, हालाँकि वो देता है, ठीक है? जी जी दूसरी जी। बात, या फिर किसी को आप फ्रैंचाइज़ी फीस पे करोगे क्योंकि वो सर्विस पे कर रहा है आपको। मैं ओके अपनी सर्विसेज़ भी दे रहा हूँ और इंटरनेशनल ब्रांड भी दे रहा हूँ। चार्ज मैं ओके फिर भी सर्विसेज़ ही कर रहा हूँ आपसे बेसिकली। ओके। जो जैसे मैं समझ गया हूँ बात आपकी। अगर जी। कोई बड़ी सिटी है तो उसमें कितने के रेडियस का बाद आप दूसरी फ्रेंचाइजी देंगे? रेडियस सर बड़ी सिटी होगी तो इट डिपेंड्स लाइक लगभग 1.5-2 किलोमीटर, जहाँ तक कंफर्टेबल होता है, जहाँ तक प्रैक्टिकली वायबल होता है। 2 अगर किलोमीटर कहीं कहीं रेडियस। कई बार क्या होता है कि सिटी आपकी बड़ी है, मान लीजिए आप जैसे अभी मुनिंदर जी से हमारे पास वो बात कर रहे थे नोएडा से। अब बिल्कुल बात बिल्कुल। वो नोएडा से ही कर रहे हैं, लेकिन नोएडा में थोड़ा-सा हटके कर रहे हैं, मान लो थोड़ा-सा बाहर आउटस्कर्ट्स की तरफ है वो। तो अब मैं उनको ओके बोलूँ नहीं आप तो नोएडा के ज्यूरिसडिक्शन में आते हो, आपको तो मैं 1 किलोमीटर ही दूँगा, ठीक है? ओके तो ये लॉजिकल नहीं है। उनको ज़्यादा ओके चाहिए भई, उनके वहाँ पे आस-पास लोग ही नहीं है। तो बेसिकली ओके। इट इज़ लाइक सीइंग द सिटी, सीइंग द पोटेंशियल ऑफ द सिटी। छोटी सिटी में डेफिनिटली एक ही होगा, बिल्कुल राइट सर। ठीक है? और कई बार क्या होता है डिवाइड सिटी का ऐसा होता है, बीच में से नदी जा रही है, लोग नदी के उस पार जाते ही नहीं है। तो मैं बोलूँ 2 किलोमीटर, उसमें से वो तो आपके नदी के बीच में निकल गए आपके। ऐसा होता है, में से हम भी सेम नेशनल ही जगह हाईवे पे जा हैं। रहा है, तो 2 बिल्कुल किलोमीटर बिल्कुल का फ़ायदा क्या, नेशनल हाईवे कोई क्रॉस करके आता ही नहीं है। तभी मैं इसको बिल्कुल बोलता हूँ बिल्कुल। कि हम प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि आपको
गूगल मैप पे मार्क करके टेरिटरी मार्क करके देते हैं कि सर Okay. ये वाली टेरिटरीज आपकी होंगी और इसके आगे एक रेड लाइन होती है, एक येलो लाइन बनाते हैं हम लोग कि Okay. ये रेड लाइन के अंदर तो कोई बनेगा ही नहीं, और येलो Okay. लाइन एक शेड एरिया भी बनाना होता है जिसमें ऐसा होता है कि आपने फ्रेंचाइजी ली और मान लो आपने 2 किलोमीटर रिजर्व करे, मैंने 2 किलोमीटर के बिल्कुल 2 किलोमीटर के ऊपर एक और खोल दी, तो वो आपके 1 किलोमीटर तो वो आपका भी खा गया साथ में। बिल्कुल सही बात है। राइट, तो इसलिए हमारा रेड एंड येलो 2 लाइन से हम मार्किंग करके देते हैं और वो म्यूचुअली फ्रेंचाइजी के साथ बैठ के करके देते हैं, प्रैक्टिकल बात करके अगर किस तरह से Okay. बिजनेस चलेगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और है, जो जी सर। 495 है आपका, जी इसमें जो भी आप मटेरियल दे रहे हो जी उसकी लगभग कॉस्ट क्या है, प्लस आपका वन टाइम टेक्निकल नो हाउ क्या है, क्योंकि आपकी भी मेहनत है, नो डाउट, उस पर मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ डेफिनेटली। लेकिन वो कितना है, थोड़ा सा एक आइडिया सर माइंड जो क्लियर होता है। मैं नहीं बिल्कुल हाँ, वाजिब क्वेश्चन है आपका, हाँ, जायज है। जो मैं आपको मटेरियल देता हूँ उसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 90,000 के आसपास आती है, ओके, ठीक है। बाकी टेक्निकल नो हाउ है वन टाइम। 90,000 से कभी 1 लाख भी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट कहीं पे ज्यादा होता है कहीं पे कम होता है, तो ओके 90,000 टू 1 लाख का मैं मटेरियल देता हूँ आपको। ओके जो मैं आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को सैलरी पे करता हूँ, मैं उसका अंदाजा लेके चलता हूँ कि वो 5 से 6 महीने रहेगा आपके पास, ओके तो वो सैलरी और जो मार्केटिंग का बजट है, इन ओके दोनों का हमारा अपना जो ब्रेकआउट होता है, हम ये मान के चलते हैं कि मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होगा हर एक के ओके ऊपर। ओके इसके अलावा जो गारंटी का पैसा है, ओके ठीक है, हालांकि गारंटी कवर होनी चाहिए लेकिन उसमें भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। तो मैं जो आपको एक बात बोली कि अगर आप सारी चीजों को काउंट करोगे, ठीक है, ओके और इसमें अभी ट्रेनिंग कॉस्ट मैंने गिनी नहीं, ये ट्रेनर नहीं नहीं, ठीक आएगा है, जाएगा 50,000 उसका भी लगेगा, और जो राइट, हमारी जो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग है उसका भी लगेगा। तो मैं नहीं ठीक आपको है, ये बोल रहा हूँ कि विद दिस डिस्काउंट जो अभी हमने 33% ऑफ कर दिया, इसके बाद आप लगभग पूरी सर्विसेज के पैसे दे रहे हो, ब्रांड के पैसे नहीं दे रहे हो मेरे को। राइट राइट राइट, नहीं ठीक है, सेटिस्फाइड, ठीक है, ट्रूली आंसर दिया आपने, थैंक यू, थैंक यू। यस दीपक जी। दीपक जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ हो गया ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपक जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि इसमें किस किस फील्ड के कोर्सेस हैं? सर बेसिकली इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, लेकिन यस। इंग्लिश को थोड़ा दूसरे व्यू पॉइंट से लेके चलते हैं। मैथ, साइंस, इंग्लिश, जितने भी और तरह के आप समझो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले कोर्सेज, ओके। जिसमें हमने बात करी थी फ्लिप्स की, अगर आपको याद हो, आपने पूरी प्रेजेंटेशन हाँ हाँ देखी थी सर। क्या? हाँ, तो हाँ सर फ्लिप्स में देखिए। हमने जो बोला था, फ्लिप्स में बोला था हमने 4 C's में बात करी थी। हाँ 4G। इनको रिलेटेड अब जैसे मान लो कि इसमें मैं मॉर्स कोड की बात भी कर रहा था, मैं स्काई वॉचिंग की बात भी कर रहा था, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सारी चीजों की बात कर रहा हूँ इसमें। बेसिकली क्लब ऑफ जीनियस, बेसिकली एक, आप अगर किसी बच्चे को जीनियस बोलते हो तो यस। जीनियस किस हिसाब से बोलोगे? कोई बच्चा बड़ा अच्छा डांस ही कर लेता है, आप उसको भी कहते हैं हाँ। जीनियस है भाई, ये तो डांस का जीनियस है, ठीक है। ये तो स्पीच देता है बहुत बढ़िया, ये तो जीनियस है। अब उसमें उसकी चाहे दिमाग इतना अच्छा ना हो लेकिन वो स्पीच बहुत बढ़िया देता है, तो उसका हाँ इमोशनल सर। इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, मतलब उसका कनेक्शन विद पीपल बहुत अच्छा है। तो इंटेलिजेंस 8-10 तरह की इंटेलिजेंस होती है, हम सारी चीजों को कवर करते हैं। 8 तरह की इंटेलिजेंस है, सारों को कवर करेंगे। विजुअल स्पेशल को कवर करेंगे, लॉजिकल को कवर करेंगे, उसका इंट्रापर्सनल को करेंगे, इंटरपर्सनल को करेंगे। बेसिकली हर तरह के लिए कोर्सेज हैं, और वो कोर्सेज कवर अप करते करते, मतलब इसमें आप समझो कि हर एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, एकेडमिक्स के बाहर भी, ठीक है। अब जब मैं ओके। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, उसमें बच्चों को बिजनेस करना सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे उसमें अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, एंड इट इज नॉट अबाउट बिजनेस, इट इज ऑल्सो अबाउट, लाइक आप जॉब लेने जाते हैं तो यू सेल योरसेल्फ, ठीक है ना। आपको सैलरी हाँ कितनी सर। मिलती है, जिस तरीके से आप बात करते हो उतनी सैलरी आपको मिलती है। तो भाई आपने अब खुद को हाँ। अच्छे से बेचा तो आपको सैलरी मिलेगी 50,000। यस। अब किसी ने अच्छे से नहीं बेचा, उसी जॉब की किसी को 25,000 में भी मैं हायर कर लूंगा, यस ठीक है। सर। हाँ। तो अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम करा है तो आपको पता है कि मेरे को कैसे बात करनी चाहिए, मेरे को क्या पॉइंट पिच करना चाहिए, फाइन। तो ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे है। आप हम बात कर रहे हैं कि जीनियस बनाना है, तो हाँ जीनियस सर। बनना है बच्चे ने, फाइन। हाँ। तो मोटे तौर पे ओके समझिए कि सर। क्या करेंगे हम ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, मल्टी फेसेट अप्रोच है। यस। कम्युनिकेशन
एवरीथिंग इसमें 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 कम्युनिकेशन है, इसमें आपका स्टेज पे स्टेज के लिए भी आता है, आपका क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स भी आता है इसमें, तो एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। यस, जम्मू करके कोई है। जी दीपक जी, आपकी आवाज कम आ रही है मेरे को। डिस्कनेक्ट। यस Hello. यस सर बोलिए। जी हाय गौरव सर, मैं अमरीश बोल रहा हूँ जम्मू से। जी अमरीश जी। सर मेरे को एक काफी टेम्पटिंग कोर्सेज में आपके, सर मैं अगर आज करता हूँ बुकिंग अमाउंट के लिए, तो मुझे कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा स्पेशल कुछ इस तरीके से? क्योंकि सर 33% ऑफ हमने दे दिया। मैं आपको अगर आप आज बुक करते हो, ठीक है, मान लीजिए आप आज ही बुक करते हो, तो मैं आपको जी एक सर। बड़ी इंटरेस्टिंग ऑफर देता हूँ। आपको नेशनल मास्टर फ्रेंचाइजी कॉम्प्लीमेंट्री देंगे हम इसमें। दिस इज लाइक फॉर एवरीबॉडी, जितने लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, नेशनल मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स हमारी कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री देगी फॉर दिस प्रोजेक्ट। नेशनल मास्टर फ्रेंचाइजी में आप मतलब कितने भी मास्टर फ्रेंचाइजी बन सकते हैं, लेकिन वो नेशन वाइड आप कहीं पे भी फ्रेंचाइजी बेचेंगे, सो यू विल बी गेटिंग दोज बेनिफिट्स। उसके अलावा सर कुछ और, मतलब कि एनीथिंग एल्स यू कैन डू और समथिंग लाइक दैट? एल्स आप क्या चाहते हैं, आप बोलिए। मैं सर जैसे कि अगर मैं आज ही आपकी बुकिंग अमाउंट जैसे कि देता हूँ, से 25,000 रुपीज जैसे है बुकिंग का, तो अगर मैं वो अगर पे करता हूँ आज का, तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह कुछ मिल सकता है आज के स्पेशल कुछ? आप क्या डिपॉजिट करवाना चाहते हो अभी आप, मतलब आप क्योंकि हमारी आज की जो बुकिंग्स हैं, जो स्पॉट बुकिंग्स होती हैं, वो 5,000 से शुरू हो जाती है। मैं सर 5,000 पेटीएम करता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप 5,000 पेटीएम कीजिए, मैं आपको टोटल 495 में से 5,000 का डिस्काउंट भी देता हूँ साथ में। सर जैसे कि से मैं अगर रात को 12 बजे से पहले आपको निफ्ट कर देता हूँ, बाकी 20,000 और 25,000 की बुकिंग अमाउंट देता हूँ आपको आज ही। सर आपने बोला मैं अभी बुक कर रहा हूँ, मैंने बोला आप अभी जितना सर बुक कर रहे हो ओके, मैं आपको अभी अभी मैच करके देता हूँ। ओके, तो मैं 5,000 आपको भी देता हूँ सर। मैं आप अभी 5,000 का पेटीएम कीजिए, मैं अभी आपको 5,000 का डिस्काउंट कूपन भेज दूंगा। आपसे मेरे को एक अकाउंट नंबर कुछ पेटीएम का नंबर मैं अभी बोल देता हूँ मैडम, इनका नंबर ले लीजिए और इनको भेजिए अभी नंबर। ओके, आपको अभी आपको सीमा मैम अभी आपको कांटेक्ट करेंगे, ये अभी आपको देंगे नंबर। ठीक है, थैंक यू। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेजेंट कर दीजिए। ओनली 10 मिनट्स है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेजेंट कर दीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। गौरव जी, दीपेश जी सर। शर्मा का चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। जी सर। कृपया आप अपना हेड ऑफिस का एड्रेस शेयर करेंगे, वो आपके ऑफिस में आके मिलना चाहते हैं आपसे रिगार्डिंग फ्रेंचाइज के लिए। डेफिनेटली सर। आपके पास देखिए, मैं एग्जैक्ट डिटेल मतलब वो कैसे देंगे आपको, आपको ऐसा करेंगे, आप इनका वो नोट कर लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए, मैं इनको ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, क्योंकि वो ठीक है, ठीक है। हैदराबाद में ठीक। आपको हाईटेक सिटी में आना है। ओके दीपेश जी, आपने सुन रहे हैं? बड़े फेमस हैदराबाद। दीपेश ओके, जी, बहुत फेमस बिल्डिंग है वहाँ पे, ओवल ओवल बिल्डिंग करके है हाईटेक सिटी में। ठीक है। मेरा ख्याल गौरव जी, वो है आपको नहीं यहाँ पे। आफ्टर दिस वेबिनार हम दीपेश जी के नंबर शेयर करेंगे, तो प्लीज श्योर आप सर, उनको एड्रेस दे सकते हैं, वो आपसे ऑफिस में आके मिलना चाह रहे हैं। डेफिनेटली सर। ओनली 5 मिनट्स है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेजेंट कर दीजिए। अमरीश जी, आप यहीं पे हैं? मिस्टर अमरीश।
सर मिस्टर दीपक जी, जी जी दीपक जी, हेलो। हेलो यस सर जी बोलिए। सर, मैं अमरीश बोल रहा हूँ सर, जम्मू से सर। जी जी बोलिए जमील। सर मेरे पास डिटेल आ गई है, हाँ जी सीमा ने मेरे को डिटेल भेजी है वाली। हाँ जी, तो मैं सर अभी कर रहा हूँ सर ये पेमेंट, विद इन 1 और 2 मिनट से आपको हो जाएगी पेटीएम सर ये। ओके ओके। गौरव जी कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली बार वेबिनार पे लाइव डील हमने क्लोज की है थैंक यू वेरी मच सर। क्लब ऑफ जीनियस के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स ऑफर गौरव जी, बढ़िया है सर हमारा। ऑफर और बहुत अभी अच्छा तो दिया इनको, आपने। अभी तो हमने साथ में मास्टर फ्रेंचाइजी भी फ्री दे रहे हैं जो आज बुकिंग कर रहे हैं दैट्स हमारे गुड सर। सर। इतने सारे लोग मिस्टर ऑलरेडी, भानु, किसी चैट का बॉक्स में नहीं है क्वेश्चन किसी के है। पास। जी सर। मिस्टर भानु, यस सर, मैंने आपको चैट शेयर बॉक्स कर में, दिया, एक बार आप देख लीजिए। ओके आपने शेयर, 1 मिनट। ओके, सूरत से रोहित जी का क्वेश्चन है सर चैट बॉक्स में। जी सर। प्लीज रिन्यूअल फीस एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि सर आफ्टर रिन्यूअल द। फीस नहीं है इसमें प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट हमने शुरू में मैंने बताया था कि ये प्रोजेक्ट लाइफ टाइम है, इसमें रिन्यूअल फीस नहीं है। इनफैक्ट इसमें डायरेक्टली हम फ्रेंचाइजी से कोई रॉयल्टी भी नहीं लेते हैं। हमारे पास हाँ, हमारा रेवेन्यू जरूर हम लेते हैं। रेवेन्यू तो आएगा ही, हर प्रोजेक्ट में लेना है। तो जो आपके स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उन स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये एक क्लब ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका एक मेंबरशिप फीस होता है जो वो क्लब को डायरेक्टली पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले डायरेक्टली क्लब को फीस पे करते हैं और फिर क्लब उनको एलोकेट करता है। बेसिकली मतलब अगर आप ठीक तरह से सिस्टम को बना के चले तो पहले स्टूडेंट हमारे को फीस पे कर रहा है और उसके बाद आपको वो फीस मंथली पे करना शुरू कर देता है। तो रॉयल्टी इसलिए नहीं है। और क्योंकि आपका क्लब ऑलरेडी चल रहा है, सिर्फ एक केस में हमारा रिन्यूअल हो सकता है, वो ये है कि मान लीजिए कि आपने क्लब किसी भी कारण से मोर देन 1 ईयर कंसेक्टिव ऑफ रखा क्लब को, किसी भी कारण से आपका 1 साल क्लब बंद रहा और आपने बोला कि नहीं मेरे को दोबारा शुरू करना है, तो इन दैट केस देयर आर सम चार्जेस, लेकिन अदरवाइज कोई भी रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। सर अमरीश जी का क्वेश्चन है। जी सर पेमेंट होगी सर 5000 रुपीज की। थैंक यू वेरी मच शबरीश जी, confirm वेलकम वेलकम टू मैक्समेंट पर यार। थैंक आप यू वेरी कंफर्म करा मच। मैं अभी आपको कंफर्म कर रहा हूँ। अभी मेरे पास मैसेज आता है, मैं अभी आपको कंफर्म करता हूँ, लेकिन वी ट्रस्ट यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में। जी सर। अगर किसी के पास स्पेस और टीचर हो बट फाइनेंस का प्रॉब्लम हो तो सर क्या पॉसिबल है कि हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, मैंने शुरू में बताया था कि ये प्रोजेक्ट हम 100% फंड करवा के देते हैं आपको। वी हैव टाई अप विद 2-3 बैंक्स। आपका सिबिल रिपोर्ट ठीक होना चाहिए, मतलब ये दिक्कत ना हो। इफ योर सिबिल इज ओके तो आपको या आपकी वाइफ के नाम पे, आपकी मदर के नाम पे, फादर के नाम पे, जिसके नाम पे भी, जिस किसी के पास भी सिबिल इज ओके, कोई बहुत बड़ी आईटीआर भी नहीं, पिछले 2 साल की आईटीआर आप फाइल कर रहे हो, सिबिल रिपोर्ट ओके है, हम आपका प्रोजेक्ट 100% फंड करके देंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एंड आवर फ्रेंचाइज वेबिनार सेशन। फ्रेंड्स, आज हमने इंडियाज बेस्ट एजुकेशन ब्रांड क्लब ऑफ जीनियस की फ्रेंचाइज जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी के बारे में मिस्टर गौरव जी से जाना एंड वी होप कि आपको यह सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आपको क्लब ऑफ जीनियस की फ्रेंचाइज के बारे में कोई भी क्वेरी है या फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप मिस्टर गौरव जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर, इट्स 95 9398। अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन पूरा देख सकते हैं। एंड ए वार्म थैंक्स टू मिस्टर गौरव जी फॉर एड्रेसिंग टुडे वेबिनार सेशन। गौरव सर, थैंक्स अ लॉट।
and congratulations once again for closing one deal today webinar. Friends, 28 अप्रैल से हमने वेबिनार स्टार्ट किए थे और अभी तक हम लोग अप्रोक्स 62 वेबिनार कर चुके हैं कंटिन्यूसली विदाउट सिंगल डे ब्रेक. बिना सिंगल डे ब्रेक लिए हमने कंटिन्यूसली वेबिनार्स किए हैं. नेक्स्ट 2 डेज के वेबिनार का हमने लीव रखा है. 2 दिन वेबिनार नहीं होंगे हमारे, 3 तारीख को 4 तारीख को. 5 तारीख से हमारे वेबिनार कंटिन्यूसली चले रनिंग होंगे. तो हम मिलेंगे 5 जून को विथ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. बाय एंड टेक केयर. थैंक्स टू ऑल.